सियाराम। धर्म भक्ति विज्ञान आरती अति पावन पुराने की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराने धर्म भक्ति विज्ञान खान आरती अति पावन पुराने की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल सुखमुख विगलित निगम कल्पफल परमानंद सुधारस में कल लीला रति रस रस निदाने की। आरती अति पावन पुराने की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। कलिमल मथनी त्रिताप निवारिणी जन्म वेदो में भवभयहारिणी, शिवत सतत सकल सुखकारिणी सुमहोषधि हरि चरित आरती अति पावन पुराने की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति आत्मज्ञान की। आरती अति पावन पुराने की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। परमहंस मुनि मनोल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी, मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुधासिनी कथा कीचन प्रिय सुजान की। आरती अति पावन पुराने की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। धर्म भक्ति विज्ञान दान आरती अति पावन पुराने की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। जलेन शीतलेन आरातिग्रहणं हस्ते पुष्पं धृत्वा ॐ जगियेन जिगमय तदेवस्तानि धर्मान् प्रथमान्यशन्नां ते हनाकं महिमानः स सञ्जैत्र पूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ॐ महादेव्यै च विद्महे
विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तां गृहाण परमेश्वर मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्रीकृष्णचन्द्राय नमः। बोल श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। व्यास जी महाराज की जय। आइए सभी भक्तों अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और पूज्य महाराज जी के द्वारा अमृतमय कथा का रसपान करें। जय श्री राधे। श्री राम राम श्री राम। हरि ओम तच्चंजोड़ा वृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये नमः। दैवी स्वस्तिरस्तु न स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो अस्मिद्विपदेशं चतुष्पदे। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्न आशुव। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वयपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणदया सिन्धो वात्सल्यगुणसागरः एनं रक्ष जगन्नाथ बहुजन्मापराधिनम्। उल्लङ्घ सिन्धो सलिलं सलीलं यः शोकवह्निं जनकात्मजाय आदाय तेनैव ददाह लङ्कां। नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं
पारिजाततरुपुष्पवासिनं भावयामि पवमाननन्ददम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमत्काश्यपपुत्रलब्धजनुसंविद्याविभूषोन्नतं सच्छास्त्रार्णवपारगापि विदुषां मान्यं मनोज्ञश्रियम् स्वाचार्ये च जगद्गुरौ बुधवरे श्रीवासुदेवे रतं वन्दे वन्दजगद्गुरुं मुनिवरं श्रीराघवार्यं गुरुम् अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः श्रीराधाकान्तस्मरणं श्रीसीताकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्या सहायाः सन्तपूर्वाचार्या सहायाः श्री सीतारामचंद्र भगवान की श्री अयोध्यानाथ भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद्भागवत महापुराण की सप्ताह ज्ञान महायज्ञ की श्री वेदव्यास जी महाराज की श्री सुखदेव जी महाराज की राजर्षि श्री परीक्षित जी महाराज की श्री सूत सौनकादर सिंह की श्री भाष्यकार रामानुस्वामी जी महाराज की जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की श्रीमद जगद्गुरु स्वामी जी महाराज की अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की सब संतन की सब भक्तन की अवध मिथिला संबंध की अवध मिथिला स्नेह की अवध सरयू की कमला विमला की गंगा महारानी की यमुना महारानी की गौ माता की जय जय श्री राधे श्याम। भगवान की पावन कथा सुधा का हम सभी लोग रसास्वादन समन लाभ प्राप्त करें, उससे पूर्व आइए मिलजुल कर मस्ती के साथ कुछ देर हरि नाम संकीर्तन, तत्पश्चात गतिमति के अनुसार भगवान के पावन मंगलमय गौरव गाथा का रसास्वादन समन लाभ हम सभी लोग प्राप्त करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय
राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम पवन सुत पावन नाम सुमिरी पवन सुत पावन नाम अपने बस करी राखे अपने बस कर
राम जय सियाजू की बबुआ वीर हनुमान सियाजू की बबुआ वीर हनुमान संकट मोचन कृपाण संकट मोचन कृपा श्री राम जय राम जय जय राम 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 अनंत कोट ब्रह्मांडाधिनायक भक्तवांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल सौशील्य वात्सल्य मार्दवार्जवादी गुणों के सुंदर भगवान अखिल हेय प्रतनी कल्याणैकितान स्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण सौशील्य वात्सल्य मार्दव आर्जव यशोदानंद वर्धन नंदनंदन श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र
जिनकी महती कृपा करुणा के फलस्वरूप हम और आप भगवान के पावन गौरव गाथा का रसास्वादन समास्वादन श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। भगवत कथा के सुरसिक श्रोता अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज भगवत कथा रसिक धर्मानुरागी संजनवृंद भगवत प्रेम पद श्रद्धा वही माताजन सुस्नेहिल बंधुजन एवं भगवान की इस कथा का दूर देश विदेश में यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से श्रवण कर रहे हमारे समस्त सुधी श्रोतागण मानव जीवन का परम लाभ पंचम पुरुषार्थ सत्संग, इस सत्संग के माध्यम से भगवान के अलौकिक गुणानुवादों का रसास्वादन समास्वादन हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि मनुष्य शरीर भगवान ने प्रदान किया है और स्पष्ट भगवान आदेश करते हैं। गीता में भगवान ने कहा अनित्यमसुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। संसार का जो सुख है वैसे तो सुख है नहीं, लेकिन हम जिसको सुख मानते हैं वह सुख कैसा है? बोले अनित्य है, वो नित्य रहने वाला नहीं है। चाहे वो सुंदर वस्त्र पहनने का सुख हो, सुंदर गाड़ी में घूमने का सुख हो, सुंदर सुंदर पदार्थ खाने का सुख हो, चाहे जो भी अपने मन के अनुकूल जो चीजें लगने वाली हैं जिसको हम सुख मानते हैं, वह सुख नित्य नहीं रहता है, वह सुख अनित्य है। अनित्यम असुखम लोकम, इस लोक में वह सुख अनित्य है। इस मानव शरीर को प्राप्त करके हम करें क्या? बोले इस मानव शरीर को प्राप्त करके चिरकाल तक प्राप्त होने वाला जो सुख है वह कौन सा सुख? बोले भगवत चरणारविंद का सुख। इस सुख को प्राप्त करने के लिए भगवान कहते हैं भजस्व माम, मुझको भजो, मेरा भजन करो। क्योंकि भजन का जो सुख है, इस भजन के सुख के आगे सारे सुख फीके पड़ जाते हैं। लेकिन इस सुख का अनुभव जब तक हमने अपने जीवन में नहीं किया है तभी तक इससे हम वंचित हैं। एक बार इस सुख का अनुभव चस्का जिसको लग गया हो उससे पूछो कि इसका सुख क्या है। श्री हनुमान जी महाराज जिनकी पावन सन्निधि में हम आप बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं, हनुमान जी महाराज को इसका सुख का चस्का लगा हो। दिन रात एक ही काम हनुमान जी करते हैं। यद रोम कूपे ध्वनिमुल्लसंतम श्री राम जय जय राम। जिनके प्रत्येक रोम कूप से यह ध्वनि उल्लसित होती रहती है, श्री राम जय जय राम। भगवान शंकर को इसका सुख लगा है। भजन के सुख का आनंद क्या होता है? भगवान शंकर को इसका चस्का लगा है। तो भगवान शंकर क्या करते हैं? महाराज तुम पुनि राम राम दिन राती सादर जपहु अनंग अराती। भगवान शंकर दिन रात सीताराम राम 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 जपते रहे। लेकिन विडंबना यह है
कि हम जिनकी पूजा करते हैं, जिनकी आराधना करते हैं, वो उनकी प्रसन्नता किसमें है। अगर वो कार्य हम करने लग जाएं तो हमारे जो इष्ट हैं, जिनकी हम आराधना कर रहे हैं, वो शीघ्र राजी हो जाएंगे। भगवान शंकर जितना जल चढ़ाने से राजी नहीं होंगे, उतना राम राम करने से राजी होंगे। भगवान शंकर जी के मंदिर में जाकर के आप जल न चढ़ाओ, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उनके मंदिर में जाकर के घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट, 5 मिनट राम 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 करो, बोले बाबा उतने में राजी हो जाए। अब घंटों लाइन में खड़े होकर के जब तक धक्का मुक्की करके, ढकेल के, उसको गाली दे करके, उसको ये करके, उसको करके, जब तक जो है जल चढ़ाने लगे, तब तक सोचते हमारी पूजा हुई नहीं। क्या जरूरी है? जितना देर वहां धक्का मुक्की करोगे, आपको क्लेश होगा, आपके द्वारा लोगों को क्लेश होगा, तो वहां गए पाप पुण्य करने के लिए तो पाप ही हो गया। इससे अच्छा है मंदिर के बाहर कहीं एक जगह कोने में बैठ जाओ और बैठ करके महाराज राम 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 करो, महाराज शंकर जी उतने में राजी हो जाएंगे। बोले बाबा उतने से राजी हो जाएंगे, लेकिन वो काम तो करना नहीं है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति का स्वभाव होता है, जिस काम में पैसा न लगे उस काम का महत्व नहीं मिलता है। जिस डॉक्टर के पास इलाज कराने जाओ और डॉक्टर ने अगर फीस नहीं ली और सिंपल वाली दवा जो उसके पास रखी रहती, अपना आदमी हो दवा दे दे, अरे डॉक्टर ने तो फीस भी नहीं लिया और पता नहीं कौन सा फोकट का दवा दे दिए, वो दवा सूट नहीं करेगा। बढ़िया डॉक्टर के पास फीस लगे और डॉक्टर दवा बढ़िया लिखे और 4,000 का दवा लेकर के आओ, दवा खाओ, फिर महाराज देखो टकाटक तबीयत तुरंत ठीक हो जाएगी। जिस स्कूल में पढ़ने में फीस न लगे, सरकारी स्कूल में महाराज एक से एक ट्रेंड शिक्षक होते हैं, लेकिन वहां फीस नहीं लगती है तो विद्यार्थी को पढ़ने में मन नहीं लगता है। प्राइवेट स्कूल में इंटर करके, बीए करके, नॉर्मल पढ़ाई करके स्कूल में अपना 10,000, 5,000, 7,000 पर नौकरी कर लेते लोग, तो वहाँ पर विद्यार्थी को पढ़ने में फिर अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ तो टकाटक महीने महीने फीस लगती है। तो कोई चीज मुफ्त में मिल जाए तो उस वस्तु का जो है, जो लाभ है, वह लाभ नहीं मिल पाता। उसी प्रकार राम नाम में 1 पैसा खर्चा नहीं होना है, 1 रुपए का खर्च नहीं है, ना पंडित बुलाना है, ना कहीं पूजन सामग्री लानी है, ना गंगाजल चाहिए, न रोली चाहिए, न कुमकुम चाहिए, न फूल चाहिए, न बेलपत्र चाहिए, कुछ नहीं। एक जगह बैठ जाओ और सीताराम 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 राम 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 करते रहो। लेकिन उसमें व्यक्ति को मन नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें 1 रुपया खर्च नहीं लगता है। और जिस काम में बढ़िया अनुष्ठान हो, पंडित जी बुलाए जाएं, 50,000 रुपया खर्चा हो, अनुष्ठान हुआ, हाँ अब आनंद आया। तो इसलिए हमारे जो आराध्य हैं वो किस में राजी होते हैं। अगर वो कार्य हम करने लग जाएं तो वो हमारे आराध्य अति शीघ्र राजी हो जाए। तो भगवान का नाम हनुमान जी को भी प्रिय है, भगवान का नाम शंकर जी को भी प्रिय है। और कलयुग में तो महाराज यही 2 देवता सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं, या हनुमान जी या भगवान शंकर जी, 2 ही देवता। और कलयुग के राजा हनुमान जी, कलयुग के राजा हनुमान जी। महाराज जो भगवान के नाम की उपासना में लगे हैं, भगवान की कथा की उपासना में लगे हैं, भागवत चर्चा में लगे हुए हैं, हनुमान जी महाराज दिन रात ऐसे व्यक्ति की रक्षा में 24 घंटे तत्पर रहते हैं। तो
ऐसे हनुमत लाल जी महाराज के पावन चरण सन्निधि में बैठ करके भगवान की पावन गौरव गाथा का रसास्वादन करना, ये मानव जीवन की सार्थकता है। क्योंकि ये कथा क्यों सुननी चाहिए, क्या जरूरी है कथा सुनना? बोले इसलिए जरूरी है, देखो हमारा अभ्यास बना हुआ है। हमारा आपका अभ्यास क्या बना है? लोगों के जन्म कर्म की बातें करना। जहां इकट्ठा होंगे 2 लोग 4 लोग, फलाने के बेटा हुआ, फलाने के बेटे के साथ ऐसा हुआ, उसने ऐसा किया, उसकी बेटी ने ऐसा किया, उसकी बहू ने ये कर दिया, उसके तो लोगों के जन्म कर्म की चर्चा करने का अभ्यास हमारा बना हुआ है और ये स्वभाव बन गया है। और स्वभाव छूटने वाला नहीं। दोष को समाप्त किया जा सकता है, लेकिन स्वभाव को समाप्त नहीं किया जा सकता। कहते हैं ना, नेचर और सिग्नेचर मरने पे ही छूटता है। तो आदमी का जो नेचर है, स्वभाव है, वह स्वभाव छूटने वाला नहीं है, वो तो पूरा रहेगा ही। तब बोले क्या करें महाराज, हमारा स्वभाव बना हुआ है, ये स्वभाव छूटने वाला नहीं है। हम लोगों के जन्म कर्म की चर्चा के स्वभाव से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, क्या करें? बोले कोई बात नहीं, उस स्वभाव को रहने दीजिए। तो क्या करें? बोले बस थोड़ा सा उस स्वभाव में ट्रांसफर करना है, इधर से उधर करना है। थोड़ा स्वभाव वही रहेगा, इधर से थोड़ा उधर कर देना है, सब कुछ वही रहेगा। क्या करना पड़ेगा? भगवान कहते हैं तुम्हारा स्वभाव है जन्म कर्म की चर्चा करने का, तो कोई बात नहीं, जन्म कर्म की चर्चा करो। और इसलिए जो भगवान वेदों ने जिनको अजन्मा कहा, जो परमात्मा अजन्मा है, वो अजन्मा परमात्मा जन्म ले लेता है। यशोदा के यहाँ, कौशल्या के यहाँ परमात्मा जन्म ले लेता है और जन्म लेकर के अनेकानेक कर्म करता है, अनेकानेक लीलाएं करते हैं। भगवान कहते अब करो। क्या करें? तो तुमको जन्म कर्म की चर्चा करने का अभ्यास बना हुआ स्वभाव है, छूटने वाला नहीं है। बोले नहीं। तो क्या करें? जन्म कर्म का ही चर्चा अगर तुमको करना है तो संसार के सामान्य प्राणी के जो है जन्म कर्म की चर्चा करना बंद करो और उधर से उस जन्म कर्म की चर्चा का स्वभाव जो छूट नहीं रहा है उसको हमारे में लगा दो, मेरे जन्म कर्म की चर्चा करो। क्यों भाई? जब जन्म कर्म की ही चर्चा करनी है तो भले ही सब संसार के लोगों की जन्म कर्म की चर्चा कर रहे हैं, क्या आपत्ति है? भगवान कहते हैं आपत्ति नहीं है, लेकिन अंतर है। अंतर क्या है? भगवान गीता में कहते जन्म कर्म च मे दिव्यम। संसार के प्राणियों का जन्म कर्म अदिव्य है, उसमें दोष है, लेकिन मैं दिव्यम, मेरा जो जन्म कर्म है वो दिव्य है, अदिव्य नहीं है। तो क्या होगा? संसार के जीवों के, संसार के प्राणियों के जन्म कर्म की चर्चा करोगे तो बंधन में पड़ोगे, और मेरे जन्म कर्म की चर्चा करोगे तो क्या होगा? त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म कर्म की जो कोई चर्चा करता है तो संसार को छोड़कर जाने के बाद महाराज वह पुनः इस संसार में लौट करके वापस नहीं आता। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, इस संसार सागर से वो मुक्त हो जाता है, क्योंकि भगवान की जो कथा है वह संसार सागर से मुक्त कराने वाला है। भव सागर चह पार जो पार
भवसागर चह पार जो भवसागर चह पार जो पावा भवसागर चह पार जो पावा राम कथा कह दृढ़ नाम राम कथा राम कथा कह दृढ़ नाम राम कथा भवसागर चह पार जो पावा। भवसागर से जो पार जाना चाहते हैं वो भवसागर से पार जाने के लिए सुदृढ़ नौका है। कौन सी? बोले राम कथा ताकह दृढ़ नावा। भगवान की जो कथा है वह उसकी दृढ़ नौका है। महाराज तो भगवान की कथा में जो अपने को संलग्न मानता है, भगवान की कथा में जो जीने वाला है वो निश्चित रूप से इस संसार सागर से पार जाए। महाराज कल की कथा में हम सभी लोगों ने श्रवण किया। सुखदेव जी ने कहा, राजन सृष्टि के विषय में जो तुमने प्रश्न किया, यही प्रश्न महात्मा विदुर जी ने मैत्रेय जी से भी किया था। और उसी प्रश्न के उत्तर में मैत्रेय जी महाराज अब ये प्रसंग सुना रहे हैं। महाराज भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। क्योंकि कल भी मैंने निवेदन किया था, संपूर्ण सृष्टि के मूल भगवान नारायण। उपनिषदों ने भी कहा, नारायणात् ब्रह्मा जायते, नारायणात् रुद्रो जायते, नारायणात् प्रजापति प्रजायते, नारायणात् प्रवर्तन्ते, नारायणात् समुत्पाद्यन्ते और अंत में नारायणे प्रलीयन्ते। अंत में नारायण में जाकर के प्रलय हो जाता है, प्रलय को प्राप्त है। एतत् ऋग्वेद शिरोधीते, ये वाक्य ऋग्वेद का वाक्य है। यजुर्वेद आदि में भी पुरुष सूक्त के द्वारा पहले वेदों ने भगवान का स्तवन किया। सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद सभूमिं सर्वतस्पृत्वा ततिष्ठत् दशांगुलम पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम आदि आदि। पहले तो भगवान के विशेषणों का वर्णन किया। तो परमात्मा, उसके सहस्र सिर हैं, सहस्र नेत्र हैं, सहस्रों पैर हैं और उसी परमात्मा से तस्मादस्वा अजायंत जे के चोभयादतः गावो भजग्निरे तस्मात् तस्मात् जाता अजावयः तम यज्ञं बर्हि की प्रोक्षण पुरुखं जातमग्रतः तेन देवा अयिन्द्र साध्या ऋषयस्ये ब्राह्मणों सुमुखमासीत बाहु। ब्राह्मण भगवान के मुख से पैदा हुए, क्षत्रिय भगवान के बाहु से भुजाओं से पैदा हुए, वैश्य भगवान के उदर से उत्पन्न हुए, पेट से उत्पन्न हुए, चतुर्थ वर्ण भगवान के चरणों से उत्पन्न हुए,
ये सारी विशेषताएं बतलाई, लेकिन वो परमात्मा है कौन इसका निर्णय नहीं हो पाया। तो फिर नारायण अनुवाक में उस वेद ने कहा वो परमात्मा कौन है? बोले वो परमात्मा श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ, जिनकी दो पत्नी है, एक का नाम है श्री देवी और एक का नाम है लक्ष्मी देवी। तो परब्रह्म परमात्मा परम पुरुष नारायण भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा का प्रादुर्भाव हुआ और ब्रह्मा जी ने प्रकट हुए तो चारों दिशाओं में अपने मस्तक को घुमाया, तो चारों दिशाओं में देखने के लिए चार सिर प्रकट हो गए। वो चार सिर कौन है, क्या है? वो चार सिर ही चारों वेद हैं। ऋग यजुः साम अथर्व आख्यान, ये चारों वेद ही ब्रह्मा जी के चार मस्तक हैं। और ब्रह्मा जी विचार करने लगे, कोहम, मैं कौन हूं? और अपने मूल का पता लगाने के लिए उस कमल के जो है नीचे उतरकर, कमल का जो नाल था डंठल, उस नाल को पकड़ के नीचे उतरने लगे। हजारों वर्ष तक नीचे उतरते रहे, लेकिन उसका अंत नहीं मिला, जड़ नहीं मिला। पुनः उस कमल पर आकर विराजमान हो गए। उसी समय आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में ब्रह्मा जी को दो अक्षर सुनाई दिए। स्पर्श वर्ण का अक्षर 16वां और 21वां, त और प, तप करो। ब्रह्मा जी ने हजारों वर्ष तक तप किया। तप करने के बाद भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा वरदान मांगो। ब्रह्मा जी ने यही वरदान मांगा, प्रभु आपके चरणारविंद की अविरल भक्ति प्राप्त हो मुझे, और आपकी माया मुझे कभी परेशान न करे। आपकी माया कभी मुझे परेशान न करे, ऐसा वरदान आप दे दो। फिर भगवान ने सृष्टि करने को कहा, तो ब्रह्मा जी महाराज ने सृष्टि करना आरंभ किया। सर्वप्रथम अपने संकल्प से 4 पुत्रों को पैदा किया। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 पुत्र उत्पन्न किए। उनसे कहा सृष्टि करो। कहा हम सृष्टि नहीं करेंगे। क्या करोगे? बोले हम तो भजन करेंगे। और वो 4 पुत्र हर्ष शरणम, हर्ष शरणम ऐसा उच्चारण करते हुए भगवान के भजन में तल्लीन हो गए। ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया, मेरी प्रथम संतान और उसने मेरी आज्ञा नहीं मानी। फिर तो क्रोध तमोगुण का प्रतीक है, और तम के कारण ब्रह्मा जी की भ्रुकुटी के मध्य भाग से एक शिशु का प्रादुर्भाव हुआ। रोते हुए प्रकट हुए, नाम परा रुद्र। किम करोमि, क्या करूं? बोले सृष्टि करो। और भगवान रुद्र की सृष्टि आरंभ हुई। रुद्राणाम रुद्र सृष्टानाम समन्ताद्ग्रसताम जगत निसम्या संक्षिशोन्यूथान प्रजापतिरसंगत। भगवान रुद्र की सृष्टि आरंभ हुई। तो कैसी सृष्टि? बोले समन्ताद्ग्रसताम जगत, जगत को ग्रसने वाली, समाप्त करने वाली सृष्टि आरंभ की। क्योंकि तमोगुण के अधिष्ठात्र देवता हैं
और इनकी सृष्टि भी तमोगुणी सृष्टि, भूत प्रेत पिशाच सांप बिच्छू गोंजर, ये सृष्टि के प्रलय के काम में आने वाले जो तत्व हैं, इन सब की सृष्टि आरंभ हुई। ब्रह्मा जी ने देखा, अरे सृष्टि का विस्तार हुआ नहीं और विनाश का सामग्री पहले तैयार हो रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा, अलम अलम प्रजा विसृष्टा भी ऋद्रसे विस्वरोत्तमा मया सह दहंता भी दहंती भी चक्षुर्भिरुल्बणैः। अलम, बस करो, बस करो, सृष्टि हुई नहीं, सृष्टि बिगाड़ने का उजाड़ने का सामान तुम पहले व्यवस्था करने लगे। ब्रह्मा जी भगवान रुद्र ने कहा, मैं क्या करूं, मुझे तो यही सृष्टि करनी आती है, तो तुम रहने दो, तुम भगवान का भजन करो। और भगवान रुद्र भगवान का भजन करने चले। तमोगुण से प्रकट हुए थे। तमोगुण का वर्ण क्या है? तमोगुण का वर्ण है काला, रक्त वर्ण है तमोगुण का। तमोगुण से प्रकट हुए थे भगवान रुद्र, इसलिए काले वर्ण के थे। लेकिन भगवान के भजन में इतने तल्लीन हो गए, भगवान के भजन में इतने मग्न हो गए कि जो काले वर्ण के थे, काले रंग के थे, वो महाराज भगवान का भजन करते करते, भगवान का स्मरण करते करते, भगवान के चिंतन में इतने डूब गए कि महाराज इनका वर्ण बदल गया, इनका रंग बदल गया। और जो काले वर्ण के थे वो कैसे हो गए? बोले, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। कर्पूर के समान धवल हो गए, भगवान के स्मरण में इतने डूब गए कि भगवान का रंग इनके ऊपर चढ़ गया। और काले वर्ण के भगवान शंकर रुद्र कर्पूर के समान धवल हो गए। फिर ब्रह्मा जी ने देखा क्या करें, कैसे सृष्टि हो, तो अपने संकल्प के द्वारा 10 प्रजापतियों को प्रकट किया। मरीच, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद, ये 10 पुत्रों को जन्म दिया संकल्प से। फिर भी सृष्टि का विस्तार नहीं। अपने शरीर की छाया के द्वारा कर्दम जी को प्रकट किया। 4 वर्ण बनाए। कौन कौन वर्ण हैं? बोले, चातुर्वर्णिम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। 4 वर्ण बनाए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये परमात्मा ने 4 ही वर्ण बनाए, ये 4 जाति नहीं बनाई भगवान ने, वर्ण बनाए भगवान। जाति तो नेताओं ने बनाया महाराज। वोट बैंक की राजनीति करने वाले नेताओं ने जाति को जन्म दिया, जातिवाद को जन्म दिया। हमारे सनातन धर्म के शास्त्रों में वर्ण व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था नहीं। और वर्ण के अनुसार सबके कर्म विभाजित किए गए। ब्राह्मण होगा तो ब्राह्मण वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करे, और दान ले दान दे, यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ करे, यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ करावे। ये कार्य ब्राह्मण को दिए गए।
क्षत्रियों का काम, क्षत्रियों की सेवा, बोले राजा का पुत्र हो तो राजा बने, और अन्यथा देश की सेवा के लिए, देश की सीमा की सुरक्षा करने में क्षत्रियों को नियुक्त किया गया। इसलिए आज भी जो पूरे भारतवर्ष में क्षत्रियों की संख्या इतनी कम है, क्यों? लाखों लाखों क्षत्रियों ने अनेकानेक युद्धों में अपना बलिदान दिया है इस राष्ट्र की रक्षा के लिए। जो वैश्य वर्ग थे, वैश्य वर्गों के लिए व्यवस्था बनाई कि वो व्यापार करें और व्यापार के द्वारा धनोपार्जन करके अपना भी पालन पोषण करें, समाज के अन्य वर्गों का भी पालन पोषण करें। चतुर्थ वर्ण के लोगों को सेवा का अवसर दिया। छोटे छोटे जो लघु उद्योग की व्यवस्था चतुर्थ वर्ण के लोगों के लिए बनाई, और अपने अपने वर्ण के अनुसार अपने स्वधर्म का पालन करते हुए लोग जो जीविकोपार्जन करते थे, तो न कहीं कोई बेरोजगारी थी, न कहीं कोई किसी के लिए जो है भूखमरी थी। सब अपने अपने जो है जीविकोपार्जन में लगे हुए थे। लेकिन महाराज कुछ षड्यंत्रकारियों ने देखा कि भारत की इस व्यवस्था को जब तक खोखला नहीं किया जाएगा, तब तक भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति, भारतीय परंपरा को अपने वश में करना बड़ा कठिन है। इसलिए उन लोगों ने ऐसा भ्रम फैलाया हमारे आपके बीच कि सब तो जो है बुड़ गोबर हो गया, सबका काम सब करने लगे। ब्राह्मण का कर्म क्षत्रिय करने लगे, क्षत्रिय का कर्म ब्राह्मण करने लगे, ब्राह्मण वैश्य का कर्म ब्राह्मण, सबका काम करने लगे। और परिणाम, बोले परिणाम ये हुआ कि सब बेरोजगार होने लगे। अन्यथा आज भी जो ब्राह्मण अपने स्वधर्म का पालन कर रहे हैं, जो वेद आदि शास्त्रों का स्वाध्याय करके धर्म कर्मानुष्ठान कराने में लगे हैं, उनको किसी नौकरी की क्या आवश्यकता है? क्या जरूरी है उनको सरकार के लिए आगे झोली फैलाना कि मुझको नौकरी दे दे? आज भी जो वर्ण अपने अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, कुंभकार मिट्टी के घड़े सकोड़े आदि बनाने में लगा हुआ है, चर्मकार चमड़े के काम में लगा हुआ है, स्वर्णकार स्वर्ण के सेवा में कर्म में लगा हुआ है। कहां उसको नौकरी करने के लिए जाने की आवश्यकता पड़ेगी? हमारे सनातन संस्कृति में, शास्त्र में तो सबकी व्यवस्था भगवान ने बनाई, सबके जीविकोपार्जन की व्यवस्था। महाराज जो चींटी और मच्छर की व्यवस्था कर सकता है, क्या वो मानव की व्यवस्था नहीं करेगा? चींटी से लेकर ब्रह्मा पर्यंत सबके जीविका और उदर पूर्ति की व्यवस्था हमारे परमात्मा शास्त्र में करके बैठे रखे। अब कोई न माने, कोई सबका उसका काम हम करने लगे, हमारा काम वो करने लगे जाए, तो महाराज गड़बड़ होगा ही होगा। ये 4 वर्ण, 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये 4 आश्रम बनाए गए। और सनातन धर्म का ये 8 खंभा, सनातन धर्म रूपी जो मंडप है, इस मंडप के ये 8 खंभे हैं। कौन? बोले 4 वर्ण और 4 आश्रम। और आज इस खंभे को इतना कमजोर किया जा रहा है कि आज हमारे हिंदू सनातन धर्म से ये वर्ण व्यवस्था धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। अंतर जाति विवाह, इंटरकास्ट मैरिज, और इसके लिए सरकार प्रोत्साहन देती है। कोई सरकार हो, हमारे सनातन धर्म में अपने वर्ण के अनुसार, अपने कुल के अनुसार वर कन्या का वर्ण करके और विवाह करना चाहिए, ऐसी विधि है।
महाराज फिर भी सृष्टि का विस्तार नहीं हुआ। फिर तो भगवान ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के 2 भाग किए और 2 भाग किए। एक भाग से एक पुरुष और एक भाग से स्त्री का प्रादुर्भाव हुआ, जिनका नाम स्वयंभू ब्रह्मा के द्वारा उत्पन्न हुए, इसलिए स्वयंभू कहलाए, और ब्रह्मा के मन से उत्पन्न हुए इसलिए मनु कहलाए। स्वयंभू मनु अरु शतरूपा जिनते भई नर सृष्टि अनुपा, जिनके द्वारा ये मानवीय सृष्टि का विस्तार हुआ। हम मनु के वंशज हैं, लेकिन हमारे दुर्भाग्य है कि आज के इतिहासकारों ने हमें ये पढ़ाया कि हम तो बनमानुष थे। महाराज बनमानुष थे, धीरे धीरे सभ्यता में परिवर्तन हुआ, लोगों को ज्ञान होता गया तो वो सभ्यता रह गई और हम वही बनमानुष मानुष बन गए। आज भी जो वन में रहने वाले बनमानुष हैं, जिसको आकृति वाले बंदरों वाली आकृति बताते, तो अगर बनमानुष की सभ्यता अगर चेंज होती तो सारे बंदर प्रजाति मनुष्य बन जाते। फिर बंदर प्रजाति रह क्यों गई, बच क्यों गई भाई? सबका एक साथ मनुष्य बन जाना चाहिए था। इतनी माने नीच संकीर्ण मानसिकता इतिहासकारों का, और ऐसा इतिहास पढ़ करके आज के हमारे नई पीढ़ी के बच्चे, नए युवा पीढ़ी उसको स्वीकार करते हैं। क्योंकि जो बात हमारे महापुरुषों ने शास्त्रों में लिखी उस बात पर हम भरोसा नहीं करते। भरोसा किसके करते हैं? जब तक वो बात कोई अंग्रेज फिलोसफर उस बात का समर्थन न करे तब तक उसको हम मानते नहीं। हमारे ऋषियों ने, हमारे मनुष्यों ने हजारों हजारों वर्ष तक साधना करने के पश्चात जब वो उन ज्ञान विज्ञानों को प्रकट किया और तब अपने चेतना शक्ति के द्वारा उसको हमारे समाज को दिया, उस बात को स्वीकार करने में हिचकिचाहट होती है। लेकिन अभक्षा भक्ष करके जो नहीं खाने चाहिए ऐसा खाद्य पदार्थ को भी खाने के बाद उन जो है अंग्रेजी दार्शनिकों ने उसी बात का तोड़ मरोड़ करके हमारे सामने प्रस्तुत किया, तो वो बात हम उसको प्रमाण मान लेते हैं। अरे ये अरस्तु ने कहा, ये प्लूटो ने कहा, ये सुकरात ने कहा, क्यों? हमारे वेद व्यास जी ने कहा, इस पे भरोसा नहीं है। हमारे महर्षि वाल्मीकि ने कहा, इस पर भरोसा नहीं है। लेकिन अरस्तु, प्लूटो और सुकरात की बातों पर भरोसा है। क्यों? यही षड्यंत्र है। महाराज मनु और सुरूपा के द्वारा मानवीय सृष्टि आरंभ हुई और मनु जी से कहा सृष्टि का विस्तार करो। मनु जी ने कहा सृष्टि तो करें लेकिन कोई आधार तो हो, कहां करें सृष्टि, किस जगह किया जाए? बोले क्यों, आधार कहां गई? बोले आधार शक्ति जो पृथ्वी है, उस पृथ्वी को पूर्व कल्प के एक दैत्य हिरण्याक्ष ने उस पृथ्वी को ले जाकर पाताल लोक में जाकर छिपा करके बैठ गया। ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता हुई और सोचने लगे कैसे होगा। उसी समय ब्रह्मा जी के नासिका से एक सूकर के आकार का प्राणी प्रकट हुआ और देखते देखते विशाल स्वरूप में आ गया। विशाल स्वरूप में आ गए। देवताओं ने देखा,
ऋषियों ने देखा, जान गए ये साधारण कोई सूकर नहीं है। तब उन ऋषियों ने भगवान के स्वरूप को जान लिया, ये तो साक्षात भगवान नारायण ही वराह तो के रूप में प्रकट हुए हैं। और सबने जय जयकार की, बोल वराह भगवान की जय। आजकल कुछ कुतर्की लोग, कुछ विधर्मी लोग ये तर्क देते हैं कि हिंदुओं के यहाँ सनातन धर्म में तो देवता ब्रह्मा के नाक से पैदा हो जाते हैं। बोले जो परमात्मा पत्थर के खंभे से पैदा हो सकते हैं, जो परमात्मा पत्थर के खंभे को फाड़कर प्रकट हो सकते हैं, वो अगर ब्रह्मा जी के नाक से उत्पन्न हो गए तो कौन बड़ी बात होगी। और परमात्मा को प्रकट होने के लिए जगह की आवश्यकता नहीं है, वो तो सर्वत्र है, सर्वत्र सर्वदा विद्यमान है। कहो सो कहा जहां प्रभु नाही, कौन सा ऐसा जगह है जहां परमात्मा नहीं है। और जहां परमात्मा है उस जगह पर में परमात्मा को उत्पन्न होने में, प्रकट होने में कितना विलंब होगा। ब्रह्मा जी के नासिका से भगवान का प्रादुर्भाव हुआ और ऋषियों ने भगवान की स्तुति की है। और भगवान गए, हिरण्याक्ष का वध किया और वध करने के बाद पृथ्वी को लेकर के लाए, स्थापित किया। विदुर जी ने पूछा, हे मुनिवर, ये राक्षस कौन था? तो मैत्री जी कहते हैं ये राक्षस भगवान के ही पार्षद थे। भगवान के पार्षद जय और विजय एक बार भगवती महालक्ष्मी जी के मन में भगवान की सुकुमारता को देख करके संदेह हो गए। भगवान कितने सुकुमार हैं, कितने सुकोमल हैं भगवान, कि संसार में सबसे अत्यधिक कोमल क्या होता है? कमल। थोड़ा सा भी सूर्य का प्रकाश पड़ जाए तो मुरझा जाती है। दुनिया में सर्वाधिक कोमल क्या है? बोले कमल। और कमल से भी अत्यधिक कोमल क्या है? बोले भगवती कमला, महालक्ष्मी। तभी तो कमल के आसन पर विद्यमान रहती है, पद्मासने संस्थिताम। दुनिया में सबसे अत्यधिक कोमल कमल, और अत्यधिक कोमल कमल से भी सर्वाधिक कोमल कमला, और कमला के अति कोमल करकमल हाथ। उन अति कोमल करकमलों के द्वारा जब कमला भगवती महालक्ष्मी भगवान के चरण को दबाती हैं तो भगवान के चरण लाल लाल पड़ जाते हैं। इतने भगवान कोमल है। लक्ष्मी जी के मन में हुआ, लोग इनको पराक्रमी कहते हैं, वीर कहते हैं, लेकिन ये तो इतने सुकुमार हैं, इतने सुकोमल हैं कि मेरे हाथों के दबाव को भी नहीं सहन कर पाते। तो भगवान ने देखा, लक्ष्मी जी के मन में जिज्ञासा हुई हमारी वीरता पराक्रमता को देखने का। भगवान ने इशारा संकेत किया, जय विजय दोनों आए। प्रभु क्या आज्ञा है? बोले आज्ञा का मतलब समझते हो? बोले स्वामी के आदेश में बिना किसी प्रकार के विचार किए तुरंत उस आज्ञा का पालन करना, यही है। करोगे? बोले हाँ, आप आदेश करो। क्या आदेश है, क्या आज्ञा है? भगवान ने कहा अपनी अपनी गदा उठाओ और 25-50 गदा मेरे पीठ पे लगाओ। जय विजय कांप गए, प्रभु कोई अपराध हुआ है तो कोई और दंड दे दीजिए, लेकिन ये दंड मत दीजिए। भगवान ने कहा लगाओगे कि नहीं? बोले महाराज ये आज्ञा नहीं हो सकता है, दूसरा कोई आदेश दे दो, ये आदेश नहीं पूरा हो पाएगा हम लोगों से। भगवान ने कहा ठीक है जाओ। भगवान विचार करने लगे, मैं कैसा भगवान जो अपनी बात पूरी न करा सके। ठाकुर जी ने अपनी योग माया का चिंतन किया और भगवान की योग माया का स्मरण करते ही
भगवती महामाया योग माया प्रकट हुई, भगवान की परिक्रमा लगाई और भगवान की परिक्रमा लगा करके और चली गई। जब भगवान की परिक्रमा लगा करके गई तो भगवान के पास से जो भगवान के अंग विग्रह की दिव्य सुगंधी है वह सुगंधी लेकर के गई। कैसी सुगंधी भगवान के शरीर में, भगवान के गले में पड़ी जो वनमाला, तुलसी माला, वैजयंती माला, ये ब्रह्म सुगंधी, इसको लेकर के वो गई और जय विजय तपस्या साधना में लगे थे। जय विजय का परिक्रमा करके योग माया चल पड़ी। जय विजय ने उस ब्रह्म सुगंधी को प्राप्त किया तो उस सुगंधी के पीछे पीछे चल पड़े और वैकुंठ के द्वार तक आ गए। लेकिन द्वार तक तो पहुंच गए, अंदर जाने लगे तो जय और विजय ने रोक दिया। कहां? देखो, रोक दिया। एक बार रोका, कुछ नहीं बोले। फिर कुछ देर बाद अंदर जाने लगे, फिर रोक दिया, फिर कुछ नहीं बोले। तीसरी बार जब रोक दिया तो सनकादिकों को क्रोध आ गया। कहा, भगवान के मिलन में विघ्न डालते हो, बाधा डालते हो, अपने को भगवान का पार्षद समझते हो। कैसे सेवक हो भगवान के? भक्त को भगवान से रोकने में विघ्न करते हो। तुम तो भगवान के पार्षद बनने लायक नहीं हो, तुम तो राक्षस, तुम्हारा स्वभाव तो आसुरी है। 3 बार तुमने मुझे रोका है, जाओ तुमको 3 बार असुरी योनि में जन्म लेना पड़ेगा। और 3 बार जन्म लेने का श्राप दे दिया। तब तक भगवान दौड़ करके द्वार पर में आ गए। भगवान ने कहा, कुछ भी हो, हैं तो मेरे पार्षद, अच्छे हैं या बुरे हैं, जो भी हैं वो मेरे हैं। यही, इसी का नाम, देखो, इसी का नाम शरणागति है। हम जैसे भी हैं प्रभु आपके हैं। अब हम अपने स्वभाव में बदलाव तो नहीं ला सकते, हमारा स्वभाव बदल नहीं रहा है। वो आप ही कुछ कृपा करो, क्योंकि मैं जैसा भी हूं आपका हूं। ये बात अगर मान, इतनी बात को स्वीकार करना है, हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं, इतना हम हृदय से स्वीकार कर लें, बस इतने में काम बन जाए। अच्छा हुआ बुरा हूँ, परदास हूँ तुम्हारा, एक वर्ज मेरी सुन लो, दिलदार
अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा हो या बुरा हो, जैसा भी हो तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा हो या बुरा हो, जैसा भी हो तुम्हारा। जीवन का मेरे तुम पर, जीवन का मेरे तुम पर हे भार हो कन्हैया। जीवन का मेरे तुम पर सब भार है कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन लो, दिलदार है कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन लो, करुणा निधान करुणा करनी पड़ेगी तुमको। 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 वरना ये नाम होगा, वरना ये नाम होगा बदनाम होए कन्हैया।
है कि मुझसे दृगबिंदु रत्न लेकर, ख्वाहिश है कहीं मुझसे दृगबिंदु रत्न लेकर, ख्वाहिश है एक ही मुझसे दृगबिंदु दृगबिंदु रत्न लेकर, दृगबिंदु रत्न बदले में दे दो अपना, बदले में दे दो अपना कुछ प्यार मैं दो अधम की नैया कर दो, अधम की नैया भव पार कर दो, अधम की नैया भव पार पार एक नैया। हम जैसा भी हैं आपके हैं प्रभु, हम में तो अब बदलाव होने वाला है नहीं। अब आप ही कुछ कृपा करके हमको अपना बना लो, क्योंकि हम अपनी योग्यता के द्वारा उस परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए परमात्मा की कृपा अपेक्षित है। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। महाराज भगवान ने कहा जैसे भी हैं इन्होंने अपराध किया ठीक है, लेकिन मेरे हैं, मेरे पार्षद हैं, मेरे भक्त हैं। थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए जगह को, क्योंकि आगे जगह खाली हो, 1 इंच जगह छूटना नहीं चाहिए। हाँ सब कने कने खिसक जाइए, हाँ खिसक जाइए। रास्ता देवे पीछा से तब श्री सीतारामचंद्र भगवान की। महाराज भगवान ने जय और विजय को जब श्राप लगा, वही पहले जन्म हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने, और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र बने। भगवान ने हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी को स्थापित किया, और पृथ्वी पर श्री मनु जी महाराज के द्वारा मानवीय सृष्टि का विस्तार शुरू हुआ। मनु जी की 3 पुत्री आकुति, देवहूति और प्रसूति, और 2 पुत्र हुए प्रियव्रत, उत्तानपाद। सर्वप्रथम देवहूति के वंश का वर्णन करके सुनाया। देवहूति का विवाह कर्दम नाम के प्रजापति के साथ हुआ, और जहां स्वयं परमात्मा पुत्र के रूप में प्रकट हुए।
महाराज देवहूति का विवाह कर्दम नाम के प्रजापति के संग में किया मनोजी ने, और देवहूति के द्वारा 9 कन्या प्रकट हुई। 9 कन्या के प्रकट होने के बाद भगवान का प्रादुर्भाव हुआ कपिल के रूप में। भगवान कपिल का अवतार हुआ। इन 9 कन्याओं के जन्म लेने के बाद परमात्मा पधारे। क्यों? पहले क्यों नहीं आए? 9 कन्या के बाद क्यों आए भगवान? 8वें में भी आ सकते थे, 6वें में भी आ सकते थे, 9 के बाद ही भगवान का प्राकट्य क्यों हुआ? तो आचार्य लोग कहते हैं ये 9 कन्या कौन है? बोले ये 9 कन्या नवधा भक्ति है। 9 प्रकार की जो भक्ति है शास्त्रों में, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम, ये 9 प्रकार की जो नवधा भक्ति, यही नवधा भक्ति महाराज पहले आए तब भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। मानो संकेत ये है जब हमारे जीवन में भक्ति का प्रादुर्भाव होगा तभी भगवान हमारे पास आएंगे। भगवान का आगमन तभी हो संभव है। त्वया हूतस्तु भगवान याति नीच गृहेष्वपि। नारद जी महाराज भक्ति महारानी से कहते, प्रभो हे देवी, परमात्मा आपको कितना मानते हैं, कितना प्रेम करते हैं कि आपके बुलाने पर परमात्मा नीच से नीच प्राणी के घर भी पहुंच जाते हैं। जहां पर कोई जाना नहीं पसंद करता परमात्मा वहां पहुंच जाते हैं। सदन कसाई के घर, सदन कसाई मांस विक्रय का काम करता था और इतना उच्च कोटि का भक्त था कि सदन कसाई के घर में भगवान पड़े, तराजू के एक पलड़े पर वो मांस रखे, एक पलड़े पर भगवान को बटुआ बना करके बटखारे के रूप में भगवान को इस्तेमाल किया। एक महात्मा ने देखा, अरे राम राम, ये क्या कर रहा है? ये तो भगवान को मांस के साथ उसी हाथ से छूता है, उसी हाथ से जो है उनको लेकर के चले आए महात्मा जी। जब महात्मा लेकर के चले आए तो भगवान ने महात्मा को स्वप्न में बड़ा डांटा, बड़ा भगत बनता है, हमको यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। बोले हमको वही सदन कसाई के तराजू पर झूला झूलने में बड़ा आनंद आता है, वहीं दे आओ। और भगवान सदन कसाई के घर झूला झूलने के लिए फिर से पहुंच गए। तो कहने का भाव, भक्ति के कारण भगवान किसी के घर पहुंच जाते हैं। भगवान के पास केवल न धन का संबंध है, न भगवान धन के नाते से प्रसन्न होते हैं, न सुंदरता के नाते से प्रसन्न होते हैं, न खूब जो है दूर्वा अक्षत बेलपत्र जो है और रगड़ रगड़ के जो है जल चढ़ाने से प्रसन्न होते हैं। तब हृदय में प्रेम होना अनिवार्य है, प्रेम का होना अत्यंत आवश्यक है। हम रोज मंदिर में जाएं और मंदिर में जाने के बाद हृदय में प्रेम, मंदिर जाना चाहिए, भगवान की आराधना पूजना करना ये भक्ति है। लेकिन वो भक्ति कब सफल मानी जाएगी? जब उस पूजा का, उस आराधना का उद्देश्य अपने पड़ोसी की हानि पहुंचाना न हो, तब तो वो पूजा पाठ जब तब हमारा सार्थक है। और दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए हम आराधना करते हैं, वो दुर्गा माई जनिया तो है, तेरा नाम है, हमरा संगे जे जना करे जे तकरा संगे तेना तो है करे। तब भक्ति नहीं हो। निष्काम भाव से अपने जो है प्रारब्ध को
प्रारब्ध से उपस्थित होने वाले हमारे जीवन में जो सुख है अथवा दुख है, उस सुख दुख का प्रसन्नतापूर्वक स्वागत करते हुए और भगवान की आराधना, समर्चना, पूजा करना, इसका नाम भक्ति है। अपने प्रारब्ध के अनुसार हमारे जीवन में सुख आता है, उसका भी वेलकम, दुख आया तो भी वेलकम, चकाचक है। चाहे सुख आवे तो भी भगवान की कृपा है। अगर नमक रोटी भगवान दे रहे हैं तब भी भगवान की कृपा है, और भगवान ने दूध रोटी की व्यवस्था कर दी तब भी भगवान की कृपा है। ये नहीं कि दूध रोटी भगवान ने दिया तो बड़ा सुंदर कृपा हुई, और नमक रोटी जिस दिन दे दिया भगवान को लगे गरियाने। हर परिस्थिति में भगवान की बड़ी कृपा है। महाराज, दुख की अवस्था में हमेशा अपने से नीचे वाले को देखना चाहिए, और सुख आवे तो अपने से ऊपर वाले को देखो कि आपसे भी ज्यादा कोई धनवान यहाँ धरती पर में पैदा हुआ है। दुख आवे तो आपसे नीचे भी कोई दुख वाला है, जिससे आपसे ज्यादा दुख वाला उसके पास। दुख में हमेशा अपने से नीचे वाले को देखो कि हमसे भी ज्यादा कोई दुखी होगा संसार में, जीवन में संतोष आ जाएगा। और सुख आवे तो अपने से ऊपर वाले को देखो कि हमसे ज्यादा कोई सुखी संसार में है, तो अभिमान नहीं आएगा जीवन। ये दो बात अगर जीवन में आ जाए, दुख की अवस्था में अपने से नीचे की ओर देखना, और सुख आवे तो अपने से ऊपर वाले की ओर देखना कि हमसे भी ज्यादा कोई सुखी संसार में है। एक हम जो है धनवान नहीं है, बहुत धनवान, धन वाले, पैसा वाले लोग हैं, तो जीवन में अभिमान नहीं आएगा। भगवान का प्राकट्य हुआ तो भगवान कपिल के रूप में प्रकट हुए, तब पिता देवहूत जो है कर्दम जी महाराज संन्यास ले लिए। नियम कहता है ब्रह्मचर्य आश्रम से आश्रमात आश्रमम गच्छेत, ब्रह्मचर्य से गृहस्थ में प्रवेश करो। और गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ तब संन्यास। एक परंपरा तो ये है। दूसरा परंपरा है कि आप ब्रह्मचार्य में हैं और जीवन में वैराग्य है। ध्यान रखना, जीवन के अंदर वैराग्य है तब, और लोकेशना के कारण वैराग्य नहीं है, हृदय में वैराग्य नहीं है, लेकिन लोकेशना के कारण कि लोग हमको बाबाजी समझें, मन में वैराग्य नहीं हुआ, लेकिन लोकेशना के कारण बाबाजी बन गए। तो वो लोकेशना वाली बाबाजी बड़ी परेशानी देती है महाराज। न इधर के रहे न उधर के रहे, घर का धोबी का गधा, न घर का न घाट का। तो वो लोग, वो बाबा, वो जो है साधुता किसी काम की नहीं। हृदय में पूर्ण वैराग्य हो, संसार के विषय वासनाओं से जो है, काम वासनाओं से वैराग्य उत्पन्न हो, तब जो है आप वैराग्य ले लो, अच्छी बात है। लेकिन मन में पूर्ण रूपेण वैराग्य नहीं, लेकिन लोगों की नजर में लोकेशना के कारण वैराग्य हो गए, और न वैरागी रह पाए, न गृहस्थी रह पाए, न इधर के रहे न उधर के रहे। दोनों का जो है बीच में क्या होगा? बोले कबीर कहे दो मांग न चढ़िए, दो नाव पे चढ़ेंगे तो न इधर के रहेंगे न उधर के। कर्दम जी महाराज सन्यास लिए, घर छोड़कर वन में चले गए भजन करने के लिए। एक दिन माता देवहूति ने भगवान कपिल के पास गई, क्योंकि माँ जानती हैं ये साक्षात परमात्मा है। माँ कपिल के पास गई और माँ कपिल के चरणों में प्रणाम करती। आप कहोगे माँ बेटे को प्रणाम करती? बोले जरूरी नहीं कि बेटा नहीं प्रणाम करे माँ को। अगर पुत्र की शिक्षा से, पुत्र के ज्ञान से अगर हमारे जीवन में वैराग्य उत्पन्न हो रहा है, तो पुत्र भी हमारा गुरु हो सकता है। मित्र की वाणी से, मित्र की बात से अगर हमारे जीवन में भक्ति की उत्पत्ति हो रही है, तो मित्र भी हमारा गुरु हो सकता है। गुरु जरूरी नहीं है कि बड़ा बड़ा दाढ़ी वाला हो और वैराग्य हो, बाबाजी हो, साधु हो, वही गुरु हो। नहीं, गुरु एक तत्व है महाराज।
जैसे परमात्मा एक तत्व है, वैसे गुरु भी एक तत्व है। और कहते हैं ना, गुरु की स्तुति करते हुए हम लोग कहते हैं, अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं यत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जैसे परमात्मा तत्व सर्वत्र सर्वदा विद्यमान है, वो परमात्मा कभी भी कहीं भी किसी में प्रकट हो सकता है, चाहे वो कछुआ के रूप में हो, चाहे मछली के रूप में हो, चाहे वो वराह के रूप में हो। परमात्मा स्वतंत्र है, किसी रूप में प्रकट हो सकता है। उसी प्रकार गुरु तत्व भी स्वतंत्र है, वो चाहे पुत्र के माध्यम से प्रकट हो जाए, चाहे पिता के माध्यम से प्रकट हो जाए, चाहे मित्र के माध्यम से प्रकट हो जाए। वो गुरु तत्व अवस्था का, उम्र का मोहताज नहीं है कि छोटा है कि बड़ा है, नहीं। किसी की वाणी से हमारे जीवन में हो सकता है परिवर्तन आ जाए, और वो परिवर्तन हमारे लिए जीवन के एक अलग रास्ता पर मोड़ दे, और हम भगवान के मार्ग में लग जाएं, भक्ति के मार्ग में लग जाएं। भक्तमाल में कथा आती है करमैती बाई का। करमैती बाई का गुरु, उनकी जो नौकरानी थी, नौकरानी की बात से करमैती को ज्ञान हो गया, भक्ति हो गई, और करमैती ने नौकरानी को अपना गुरु मान लिया। तो गुरु तत्व किसी में प्रकट हो सकता है। महाराज मां देवहूति ने भगवान कपिल के चरणों में प्रणाम किया। तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरो कुठारं जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम्। हे धर्मवेत्ता, हे सद्धर्म को जानने वाले, हे प्रभु, हे नाथ, मैं आपकी शरण ग्रहण करती हूं, मैं आपके शरण में आई हूं, मैं आपकी शरणागति कर रही हूं। क्यों शरणागति कर रहे हैं? बोले कुछ जिज्ञासा है मन में। क्या जिज्ञासा है? जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य। प्रकृति क्या होती है, पुरुष क्या होता है, प्रकृति पुरुष के भेद प्रभेद क्या होते हैं। महाराज, क्योंकि अब ये मन बड़ा विचित्र है। हे नाथ, ये मन बड़ा विचित्र है, कब किसको कहां ले जाकर पटक देवे कोई नहीं जानता है। मन की गति बड़ी तीव्र होती है, और सारा खेल मन का ही है। हमारे जीवन में जो कुछ भी घटना घटित होती है, सुख दुख जो भी है, वो सारा खेल किसका है? बोले मन का है। मन स्वस्थ है, मन से हम ठीक हैं तो सब ठीक है, और मन बिगड़ गया तो सब बिगड़ गया। कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हम बीमार हैं, लेकिन बीमारी अवस्था में भी मन बीमार नहीं है, चकाचक है। थोड़ा सा जुकाम हो गया, अरे क्या हो रहा? बोले मर रहे हैं। क्या हुआ? बोले बड़ी जुकाम हो गई। थोड़ी सी जुकाम हुई, मन ने जो है बड़ा सा रोग बना लिया। तो मन की दुर्बलता और मन की सबलता ये बहुत आवश्यक है। मन हमारा बलहीन ना हो, मन हमारा बलहीन न हो, इसके लिए कौन सा टॉनिक मंगाया जाए? लिवर टॉनिक लेवें कि जो है क्या कहते हैं, कौन कौन टॉनिक पिए जिससे मन बलहीन न हो? लीवर को मजबूत बनाने के लिए लीवर टॉनिक पियो, शरीर को मजबूत बनाने के लिए, हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए कैल्शियम चाहिए, विटामिन चाहिए। लेकिन मन के लिए, मन के लिए कौन सी दवा लावें, कौन सा टॉनिक, कौन सी औषधि लावें?
बोले मन का तो एक ही खुराक है, बस इसका तो एक ही दवा है। क्या? बोले मन को निरंतर हम सत्संग में लगा के रखें। मन अगर निरंतर सत्संग में लगा रहेगा तो जीवन में चाहे परिस्थिति जो भी आ जाए, हमने अनुभव किया, हर परिस्थिति में आप आनंद में रहोगे, इसकी पूरी गारंटी। डॉक्टर के पास इलाज कराने के लिए जाते हो, डॉक्टर दवा देता है लेकिन गारंटी नहीं लेता है कि ठीक हो जाएगा, तुम्हारा दवा काम करेगा कि नहीं, गारंटी। लेकिन मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आप अपने मन को निरंतर सत्संग में लगा करके रखो, जीवन में चाहे परिस्थिति जो भी आ जाए, मनस्थिति नहीं बिगड़ेगी, सदा सर्वदा आनंद रहेगा, चकाचक रहेगा। क्या संतों के जीवन में तकलीफ नहीं होती है क्या? भक्तों के जीवन में कष्ट नहीं होता है क्या? उनको पीड़ा नहीं होती क्या? लेकिन फिर भी वो आनंद में रहते हैं। क्यों आनंद में रहते हैं? क्योंकि वो जीवन में सत्संग किए रहते हैं। सत्संग का यही प्रभाव है कि सत्संग के द्वारा जीवन में आने वाली आपदा विपदाओं को झेलने की शक्ति सत्संग के द्वारा प्राप्त होती है मनुष्य को, जिसको कहते हैं स्टेमिना, इम्यूनिटी पावर। बीमारी में एंटीबायोटिक दिया जाता है, काहे के लिए? दवा तो जो है बुखार का दवा दिया, सर्दी जुकाम की दवा दिए गए, फिर एंटीबायोटिक काहे को? एंटीबायोटिक के द्वारा उस शरीर में जो रोग है, उस रोग के प्रतिरोधक क्षमता उस एंटीबायोटिक के द्वारा पैदा होती है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे रहेगी तो कैसा भी रोग हो ठीक रहेगा। उसी प्रकार से सत्संग है। सत्संग क्या है? बोले समस्याओं के प्रतिरोधक क्षमता हमारे जीवन में उत्पन्न करती है। चाहे जीवन में जैसी भी समस्या आ जाए, हमारे जीवन में उथल पुथल हो सकता है, हो जाए, लेकिन मन में उथल पुथल नहीं होता। सदा सर्वदा आनंद ही आनंद रहता है महाराज। इसलिए हे प्रभु, क्या करें जिससे मन स्थिर होवे? भगवान कपिल कहते, मां सारे समस्या का घर मन है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण है। मन से हम बंधे हैं तो बंधे हैं, मन से मुक्त हो गए तो मुक्त हो गए। जैसे उदाहरण के तौर पर, जब तक विवाह नहीं हुआ, चाहे लड़का हो या लड़की, विवाह नहीं हुआ तो विवाह से पहले, आज का जमाना तो बात अलग है, आज के जमाने की बात नहीं, पहले की बात मैं बता रहा हूं। पहले, आज भी जो मर्यादा में रहने वाले परिवार हैं इसका पालन करते हैं। विवाह से पहले न लड़का लड़की को जानता है, न लड़की लड़के को जानती है। एक दूसरे को कोई नहीं जानता। न दूसरे के विवाह के समय न इसका खून उसमें डाला गया, न इसका खून उसमें डाला गया, न ब्लड रिलेशन, न ब्लड रिलेशन है, न पहले से कोई जान पहचान है, कुछ नहीं है। लेकिन विवाह के पश्चात क्या होता है? बोले अगर पति को कोई रोग हो, कोई परेशानी हो, बीमारी हो, कोई समस्या आए तो पत्नी परेशान हो जाती है, वो दुखी हो जाता है। पत्नी को किसी प्रकार की परेशानी हो तो पति परेशान हो जाता है। आखिर ऐसा क्या कनेक्शन हो गया भाई? बोले ये कनेक्शन मन का कनेक्शन है। मन से उस स्त्री ने, उस लड़की ने उस पुरुष को पति के रूप में मान लिया, उस पुरुष ने उस कन्या को पत्नी के रूप में मान लिया, और ये मन का संबंध है। मन से जब तक स्वीकार न किया जाए तो महाराज ब्लड रिलेशन रहता है, बाप बेटे का, माँ बेटे का, ब्लड का संबंध है, खून का संबंध है। लेकिन मन अगर नहीं स्वीकार करे तो फिर दोनों के बीच में दरार आ जाती है। इसलिए मन ही सारे बंधन और मुक्ति का कारण है। मन एव मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षयो। मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण है। तो क्या करें? बोले इसलिए मन को सुधारो। तन को सुधारा चाहे न सुधारा कोई आपत्ति नहीं,
आप गंगा स्नान में जाकर तन को सुधारते हो, अच्छी बात है, जाओ स्नान करो, गंगा स्नान करना चाहिए, तन पवित्र होगा। लेकिन मन सुधरेगा कि नहीं? गंगा स्नान से मन नहीं सुधरेगा। मन तो कथा रूपी गंगा में आकर के सुधरेगा। तन को पवित्र करने के लिए, तन को सुधारने के लिए भागीरथी गंगा है, लेकिन मन को सुधारने के लिए कथा रूपी गंगा है। बिना कथा रूपी गंगा में गोता लगाए मन पवित्र होने वाला, मन शुद्ध होने वाला नहीं है। इसलिए तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लवेत्, एतस्माद् अपरम किंचन मनः शुद्ध्यै न विद्यते। एतस्माद् अपरम किंचन, इसके अलावा मन को पवित्र निर्मल बनाने वाला दूसरा कोई साधन नहीं है, कोई साधन। और जब तक मन निर्मल न होवे तो फिर भगवान की प्राप्ति संभव नहीं है। शरीर की निर्मलता से भगवान को कोई लेना देना नहीं है, भगवान को तो मन की निर्मलता आवश्यक है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, 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 मोहि कपट छल छेद्रन बाबा, मोहि कपट छल छेद्रन बाबा, मोहि कपट छल छेद्रन बाबा, मोहि कपट छल छेद्रन बाबा। निर्मल मन, तो मन को हम कैसे निर्मल बनाए? भगवान कपिल कहते हैं, मैया मन को निर्मल बनाने के लिए निरंतर सत्संग में आना पड़ेगा। ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति युक्तेन चात्मना परिपश्यत्युदासीनं प्रकृतिं च हतौजसां, सदृशोऽस्ति शिवः पन्था योगिनां ब्रह्मसिद्धये, प्रसंगमजरं पास आत्मनः कवयो विदुः। प्रसंगमजरं पासः, संसार के जो ये प्रसंग रूपी जो पास है, पास माने रस्सी, ये बेटा, ये बेटी, ये भाई, ये बंधु, ये मकान, ये दुकान, ये खेत, ये खलिहान, इसके पास से मुक्त होना हो। पास से मुक्त होने का मतलब ये नहीं कि सब छोड़ छाड़ करके और कहीं कोठरी में बंद होकर बैठ जाए। व्यवहार जगत में है, संसार में है, तो इसका पालन करना पड़ेगा, इसका देखरेख करना पड़ेगा, लेकिन इसके पास से हम मुक्त हो जाएं। पास का मतलब जैसे आप कमल का पत्ता देखे हैं, कमल का पत्ता जिसको पुरैन पात कहते हैं, कोई कमल पत्र है, वो कहां पैदा होता है? किसी खेत में होता है या पानी में होता है? पानी में उत्पन्न होता है। लेकिन उस पात के ऊपर, जबकि वो पत्ता पानी में ही उत्पन्न होता है, पानी से ही वो सुरक्षित है, पानी से बाहर निकाल दो सूख जाए। लेकिन आश्चर्य ये है कि पानी में पैदा हुआ, पानी से ही उसका पालन पोषण हुआ, लेकिन उस पत्ते के ऊपर अगर आप पानी को डालो, पानी टिकेगा? एक बूंद भी पानी नहीं टिकेगा, कट्ट से नीचे सरक के चला जाए। उसी प्रकार हम संसार में रहे, पद्म पत्र मिमाम वसा,
गीता में भगवान कहते संसार में रहो, संसार का सारा व्यवहार आप करो, व्यवसाय करो, नौकरी करो, धनोपार्जन करो, खेत दुकान सब करो, लेकिन किस प्रकार बोले उस पद्म पत्र के समान, जैसे पद्म पत्र उसी पानी में रहता है, उसी पानी से पालित पोषित होता है, लेकिन उस पानी को पत्ते पर डालो तो पानी टिकता नहीं है। उसी प्रकार सब रहे, लेकिन अगर ये सब छूट भी जाए तो किसी प्रकार की कोई मलाल जीवन में नहीं। भगवान की कृपा से आया, भगवान ने ले लिया। हम कहां से लेकर के आए थे? भगवान ने ही तो दिया था, भगवान ने दिया, भगवान ने ले लिया। महाराज, इसलिए मां अपने मन को सत्संग में लगा। सत्संग क्या है? सत माने परमात्मा, सत माने परमात्मा, और परमात्मा के संग लगना ही सत्संग है। परमात्मा की कथा से लगो, परमात्मा के कीर्तन से लगो। कथा ना मिले, कीर्तन करो, कीर्तन से मन उपजाए, भागवत गीता लेके पढ़ने लग जाओ, उससे मन उपजाए, माला लेके नाम जप करने लग जाओ, उससे मन उपजाए। कुछ ना कुछ मन को, क्योंकि कहावत है खाली मन शैतान का घर होता है। मन खाली होगा तब उत्पात करेगा, उपद्रव करेगा। मन को व्यस्त रखे, मन व्यस्त रहेगा तो मस्त रहेगा, और खाली हो जाएगा तो त्रस्त हो जाएगा। इसलिए मन को व्यस्त रखो। हम लोग कथा से व्यस्त जो है खाली हो जाते हैं तो त्रस्त होने लगते हैं। अरे कब कथा होगी, कब कथा होगी। लगातार कथा चलती रहे तो थकान नहीं होती, कथा बंद हो जाती थक जाते। एक जगह से उठो दूसरे जगह बैठो, कोई आपत्ति नहीं, चलते रहेगा। आप 3 घंटे के बदला 6 घंटा कथा सुन लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलते रहना चाहिए, व्यस्त रहिए। व्यस्त रहेंगे जीवन में, मस्त रहेंगे। और जो महाराज उटपटांग काम कौन करता है? जो नौकरी करने वाला व्यक्ति है, जो व्यापार करने वाला व्यक्ति उटपटांग काम करेगा। समाज में कौन उपद्रव मचाता है? जो बेरोजगार है, जिसके पास कोई रोजगार नहीं है, कोई काम धंधा नहीं है, उपद्रव मचाता है, उटपटांग करता है। और जो काम में व्यस्त है उसके पास फुर्सत कहाँ है? कोई उटपटांग उपद्रव सोचेगा? वो तो अपने दुख धंधा में लगा हुआ है। तो मन जब ये खाली होगा तो त्रस्त, स्वयं भी त्रस्त होगा और आपको भी त्रस्त करेगा, और व्यस्त रहेगा तो मस्त रहेगा। इसको व्यस्त रखें। कैसे पुरुषों का संग करें? सत्संग कहते किसको है? संतों का संग करें। लेकिन कैसे संतों का? संत किसको माने? जो बड़े बड़े जटाएं रखा हो, बड़ी बड़ी दाढ़ी रखे हो, वो संत है? जो लाल पीला कपड़ा पहने हो, गेरुआ कपड़ा पहने हो, वो संत है? कौन संत है? किसको हम संत माने? भगवान कहते मां, संत किसी वेश का नाम नहीं है, संत एक स्वभाव का नाम है। संत एक स्वभाव का नाम है, और वो स्वभाव क्या है? तो तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शान्ता साधवः साधुभूषणः। जो तितिक्षु है, जिनके अंदर सहनशीलता है, सहिष्णुता है, वो साधु, वो संत है। तितिक्षवः, सहनशील हो गए, शील गहन सबकी सहनी। शील को ग्रहण करे, सबका सहन करे, वो साधु, वो शील, वो संत। एक बार एक महात्मा जी गंगा नहा करके आ रहे थे। एक दुष्ट आदमी अपने दरवाजे पर में कुल्ला कर रहा था। महात्मा जी आए नजदीक में तो कुल्ला जोर से फेंक दिया, महात्मा जी को पड़ गए। महात्मा जी चुपचाप गए, गंगा स्नान किए, फिर चल दिए। फिर आए तो फिर उसने कुल्ला फेंक दिया। महात्मा जी फिर चुपचाप गए, गंगा नहा करके चल दिए। ऐसा उसने कम से कम जानबूझ के सैकड़ों बार किया। महात्मा जी नहीं, कुल्ला फेंकते फेंकते वो थक गया, लेकिन महात्मा जी नहाते नहाते नहीं थके।
उसने कहा महाराज मैंने आपके ऊपर इतना कुल्ला फेंका, आपको क्रोध नहीं आया? महात्मा जी हाथ जोड़ लिए, आंखों में अश्रु भरते हुए और कहा भैया आज आपने बड़ी कृपा की मुझ पर। क्यों? रोज तो मैं एक बार गंगा नहा के चला जाता था, आज आपकी कृपा से मैं सैकड़ों बार गंगा नहा ली। ये सहनशीलता, इसका नाम सहिष्णुता है। एक बाग में, आम के बगीचे में बच्चे लोग पत्थर लेकर के आम तोड़ रहे थे। वो पत्थर, आम तो टूटा, नीचे गिरा। वो पत्थर बगल में एक महात्मा जी बैठ करके ध्यान कर रहे थे। महात्मा जी की खोपड़ी में लगा, खून बहने लगा। बच्चे लोग घबरा गए महात्मा के पास के, बाबा गलती हो गई। महात्मा ने कहा बेटा मुझसे अच्छा तो ये पेड़ है, मुझसे अच्छा तो ये आम का वृक्ष है। इसको तुमने पत्थर मारा तो इसने आम दिया, मैं तो तुम्हें कुछ नहीं दे पा रहा। ये सहिष्णुता, ये सबकी सहन, सील गहन सबकी सहन, इसका नाम तितिक्षु। एक महात्मा जी गंगा जी में नहा रहे थे, एक बिच्छू पानी में डूब रहा था। महात्मा जी उसको अंजलि में लेकर के बाहर निकालना चाहते थे। बिच्छू डंक मार दे तो हाथ छूट जाए, फिर वो पानी में गिर जाए। फिर उसको अंजलि में ले और बाहर निकालना, फिर डंक मार दे। एक व्यक्ति ने कहा बाबा बार बार ये बिच्छू आपको डंक मार रहा है और फिर भी आप उसको जो है बाहर कर। महात्मा ने कहा भैया जब ये अपने आदत से बाज नहीं आ रहा है तो हम काहे अपने आदत से बाज आए। बिच्छू का काम है डंक मारना, ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है। तो साधु का काम है परोपकार करना, हम अपना परोपकार धर्म क्यों छोड़ दें। ये सहिष्णुता है। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृद सर्वदेहिनां, सभी देहधारियों का सुहृद हो, सबका कल्याण करना चाहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका कल्याण हो। और अजात शत्रवः, जिसका अपना कोई शत्रु न हो। अब दुनिया कोई इसको शत्रु माने तो अलग बात है, लेकिन वो अपना किसी को शत्रु न मानता। अजात शत्रवः शांता, शांत हो गए। ऐसे जो महापुरुष हैं, ऐसे महापुरुषों के संग में मयि अनन्येन भावेन भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़ाम मत्कृते तक्त कर्माणस् तक्त स्वजन बांधवा। मेरे लिए, मुझमें जो अनन्यता पूर्वक जो मेरी भक्ति कर रहा है, अनन्यता पूर्वक जो मुझ में भक्ति करे। अनन्यता पूर्वक मतलब बोले भगवान के अलावा, भगवान के चरणारविंद को छोड़ करके दूसरा कोई आश्रय नहीं जिसका है। एक आश्रय, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक भरोसा है। क्या भरोसा? सूरदास जी महाप्रभु कहते हुए एक भरोसा है। किसका भरोसा है? केवल और केवल भगवान का भरोसा। भरोसो दृढ़ चरण केरो भरोसो दृढ़ चरण भरोसो दृढ़ भरोसो दृढ़
श्रीवल्लभ नख चंद्र छटा बिनु श्रीवल्लभ नख चंद्र छटा श्रीवल्लभ नख चंद्र छटा जग माही अंधेरो सब जग माही अंधेरो बरसो दृढ़ चरणन केरो भरोसो दृढ़ चरणन केरो भरोसो दृढ़ चरणन साधन और नहीं कली में साधन और नहीं साधन और नहीं कली में साधन और नहीं कली में जासो निवेरो भरोसो जासो निवेरो भरोसो सूर कहे
भरोसो दृढ़ इन चरणन के, एक भरोसा और ऐसा दृढ़ नौका महाराज। यत् पादप्लवमेकमे वही भवाम बोधे स्थिति ऋषावताम। एकमात्र ऐसा ये नौका, कैसा नौका बोले सुदृढ़ नौका, जो इस संसार सागर से, इस संसार रूपी प्लव से बाहर निकालने वाला नौका कौन सा है बोले भगवान के चरणारविंद। भरोसो दृढ़ इन चरण। एक बार भगवान के दृढ़ चरणारविंद का आश्रय जब प्राप्त कर लिया, उसके बाद अगर हम दर दर की ठोकर खा रहे हैं तब भी हमारा ये दुर्भाग्य है। भगवान के भक्ति में ये सिद्धांत है, भगवान के भक्ति में दूसरा नहीं चलेगा। हम जब एक बार भगवान के हो गए, मई अनन्येन भावे, अनन्य भाव से। स्वाभाविक है भाई, कोई भी पत्नी अपने पति का दूसरा स्त्री के संबंध हो तो स्वीकार करेगा, अथवा कोई भी पति उसकी पत्नी के दूसरे पुरुष के संग संबंध हो ये स्वीकार नहीं करेगा। उसी प्रकार जब हम नहीं स्वीकार कर सकते हैं तो भगवान कैसे करें। हम भगवान के हो गए तो फिर केवल भगवान के हो गए, तो और दूसरा कोई नहीं। दूसरा कोई आया भगवान पीछे हो जाए। जीवन में किसी अन्य का आश्रय हमने लिया, भगवान अपना हाथ पीछे कर ले। जाओ, द्रौपदी जब तक भगवान के भरोसे पूर्ण रूप से निश्चिंत नहीं हुई तब तक भगवान नहीं आए। विश्व पितामह का भरोसा, गुरु द्रोण का भरोसा, इनके रहते क्या हो सकता है। फिर अपने पांच पतियों का, पांडवों का भरोसा किया, भगवान नहीं आए। तब तक तो शासन साड़ी खींचने में लगा हुआ है। अपने बल का भरोसा किया, दोनों हाथ से अपने पल्लू को पकड़ करके रखी हैं, तब तक भगवान नहीं आए। और जब दोनों हाथ छोड़ करके गोविंद द्वारकावासिन, हे गोविंद हे द्वारकावासी, दोनों हाथ खड़े कर दिए द्रौपदी ने, तो अब बताओ, अगर कहीं द्रौपदी के मन में ये भावना होती कि द्वारका से भगवान आएंगे तो समय भी तो लगेगा, तब तक तो कम से कम भगवान को पुकारने के बाद पकड़ी रहती ना। क्योंकि खींचने में एक जो है पल्लू जब हाथ में है जो शासन के, तो साड़ी खींचने में कितना देर लगेगा। 10,000 हाथी का बल रखने वाला शुद्ध शासन, एक झटका में महाराज पूरी साड़ी खुल जा रही। और द्रौपदी एक वस्त्रा है, एक वस्त्र में थी, लेकिन जो भगवान के ऊपर पूर्ण भरोसा करके हाथ खड़े कर दिए, गोविंद द्वारकावासिन, हे गोविंद हे द्वारकानाथ। उसके बाद तो फिर क्या हुआ, 10,000 हाथी का बल रखने वाला दुशासन, उसके समझ में नहीं आ रहा कि आखिर चल क्या रहा है। नारी है कि साड़ी है, कि साड़ी ही की नारी है, नारी बिच साड़ी है कि साड़ी बिच नारी है। इतना साड़ियों का ढेर लगा हमारा। लेकिन कब, जब पूर्ण रूपेण भगवान पर एक बाण करुणा निधान के, दूसर जाके गति न आन के। दूसरा कोई गति जिसका नहीं, हम भगवान के में एक मार हमारे गति है। रामम बिना का गति, राम के बिना हमारा दूसरा कोई गति नहीं है। इसलिए हम एक भरोसा भगवान का करें, और कहीं जाने की जरूरत नहीं। मूल को हमने पकड़ लिया तो छिप में और पत्ते में जब पानी डालने की क्या जरूरत है। दर दर की ठोकर खाने से अच्छा है एक परमात्मा को पकड़ लिया, एक भगवान को पकड़ लिया, अपने आप सब पकड़ लिया। एक है साधे सब सधे,
सब साधे सब जाए। भगवान कपिल ने मां को उपदेश किया। मां ने भगवान के चरणों में अपने आप को निवेदित करते हुए अपने शरीर को त्यागा। उसके बाद महाराज मनु जी की दूसरी बेटी आकुति का विवाह रुचि नाम के प्रजापति के साथ हुआ, जिनके यहां भी भगवान साक्षात यज्ञ नारायण के रूप में प्रकट हुए। अकेले नहीं प्रकट हुए, अपनी पत्नी दक्षिणा देवी के साथ प्रकट हुए। यज्ञस्य पत्नी दक्षिणा, कोई भी यज्ञ हो तो उसमें दक्षिणा आवश्यक है। ब्राह्मण भोजन हम करावे वो भी एक यज्ञ है, तो ब्राह्मण भोजन उपरांत ब्राह्मण को दक्षिणा देना। छोटी बेटी प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ किया, जिनकी 16 कन्याएं हुई। उनमें 13 कन्या धर्म को ब्याही गई। उसी में महाराज धर्म के मूर्ति नाम की कन्या से भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान नर नारायण के रूप में प्रकट हुए, जिनको आज हम लोग बदरी नारायण कहते हैं। और करदम जी की जो 9 कन्या थी, उनमें अनुसुईया नाम की जो कन्या थी, उनका विवाह अत्रि महर्षि के साथ किया था। उनके यहाँ पर में भगवान दत्तात्रेय के रूप में प्रकट हुए, दत्त के रूप में प्रकट हुए। ये भगवान के अवतार माने। दक्ष प्रजापति की सबसे छोटी कन्या, जिनका नाम सती है, सती का विवाह भगवान शिव के साथ हुआ। और दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव का अपमान किया। ये कथा सुनाई। क्या हुआ? एक बार जब दक्ष प्रजापति को प्रजापति के पद पर बिठाया गया, तो पद मिलने के बाद, जब तक पद नहीं मिलता है तब तक महाराज वो व्यक्ति, आप देखते होंगे चुनाव में जब कोई एमएलए एमपी जब तक चुनाव जीत न जावे महाराज, तब तक पैर पर में हाथ रगड़ते रगड़ते उनके हाथ घिस जाते हैं। और पद मिलने के बाद ही महाराज उनका तेवर तीसरे आसमान को चढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि पद का यह अभिमान, अस जग को जन्मा जग माही, प्रभुता पाए जाए मद नाही। पद का अभिमान होना स्वाभाविक है। दक्ष प्रजापति को भी पद का अभिमान हो गया कि मैं प्रजापति हूं। उस सभा लगी, प्रजापति के स्वागत का समारोह हुआ। उस समारोह में सब आए, ब्रह्मा जी आए, भगवान शंकर जी भी थे, सब थे। दक्ष प्रजापति लेट से पहुंचा। लेट से पहुंचा तो महाराज सबने उठ करके उनका अभिवादन किया। ब्रह्मा जी पिता थे तो ब्रह्मा जी नहीं उठे। और भगवान शंकर भगवान के नाम जप में इतने ध्यान में डूबे थे कि दक्ष प्रजापति कब आया उनको पता ही नहीं चला। जब देखे दृष्टि पड़ी तो हाथ जोड़ करके वहीं से प्रणाम कर लिया। ससुर भी हैं, लेकिन ये बात दक्ष प्रजापति को अच्छी नहीं लगी। आते ही सभा में दक्ष प्रजापति बोलना आरंभ किया, अरे देखो देखो, अयम तु लोकपालानां यशोग्नो निरपत्रपः सद्भिराचरितः पंथा येन स्तब्धेन दोषितः एष मे शिष्यतां प्राप्तो यन्मे दुहितुरग्रहीत पाणिं विप्राग्निमुखतः सावित्र्या इव साधुवत्। महाराज दक्ष प्रजापति ने आते ही वो भाषण देना शुरू कर दिया। अरे देखो देखो, इन सभ्यों की सभा में असभ्य महामूर्ख कहां से आ गया। ये लोकपालों की सभा में ये मूर्ख महामूर्ख कहां से आ गया।
इसको तनिक भी विचार नहीं है। एक तो मैं प्रजापति हूं और ऊपर से इसका ससुर हूं। कम से कम ससुर होने के नाते भी ये मुझसे पूछ करके प्रणाम करता, मेरा अभिवादन करता, वो भी इसने नहीं किया। ये कितना बड़ा कृतज्ञ है। देखो विचार करो, मैंने अपने पिता के कहने पर अपनी कमल लोचनी कन्या सती का विवाह इसके साथ किया, अन्यथा इसके बंदर के समान नेत्र वाले शंकर को मैंने अपनी मृगलोचनी कन्या दे दी। इसका भी तनिक इसको विचार नहीं। उठ पटांग बोलने लगा महाराज, और भूत प्रेतों के बीच रहता है, चिता भस्म लगाता है, न स्वरूप शुद्ध है न आचरण सही है, कौन पूछेगा इसे। और ये सब बोलते बोलते श्राप दिया, जाओ आज मैं श्राप देता हूं इसको, आज के बाद किसी यज्ञ यागादि में शंकर को कोई भाग नहीं देगा। बोले बाबा तो महात्मा है बेचारे, भजनानंदी है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भाग दे चाहे न दे। बोले बाबा तो बोले बाबा। लेकिन भगवान शंकर की जो गण वहां खड़े थे उनको अच्छा नहीं लगा। अरे दुष्ट, जब से आया है तब से बकर बकर बोलता जा रहा है, जाओ ज्यादा बकर बकर करने का अभ्यास है, शौक है, श्राप देता हूं तुम्हारा मुख बकरे का हो जाए। भृगु आदि ब्राह्मण वहीं खड़े थे। अरे ये ससुर दामाद के बीच का लड़ाई था, बीच में तुम कौन होते हो बोलने वाले। जाओ मैं श्राप देता हूं, शंकर के भक्त पाखंड धर्म का आश्रम करने वाले हो जाए। तो फिर नंदी आदि गणों ने भी श्राप दे दिया, सर्वभक्षा दुजावृत्ति, ब्राह्मण सर्वभक्षी हो जाए। भगवान शंकर विचार करने लगे, यहां स्वागत समारोह होने के लिए आया था और यहां तो श्राप समारोह शुरू हो गया, और वो भी मेरे कारण हो रहा है। जब तक मैं यहां रहूंगा तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा, इधर से श्राप देंगे उधर से श्राप देंगे, तो ठीक नहीं है। मुझके चल दिए भगवान बोले ना, चल दिए तो सब चल दिए, इनके साथ वाले गण। बात यही खत्म हो गई। बोले बाबा तो भूल गए इस बात को, लेकिन दक्ष प्रजापति ने इस बात को नहीं। दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया और उस यज्ञ में सभी देवताओं को बुलाया, लेकिन भगवान शिव को नहीं बुलाया, सबको न्योता दिया। देवता लोग यज्ञ में भाग लेने के लिए चले। उस समय भगवान शंकर सत्संग कर रहे थे, कथा सुना रहे थे, और महाराज देवता लोग आकाश मार्ग से विमान में बैठ बैठ करके जा रहे थे। महाराज चुपचाप चले जाते तो भी कोई बात नहीं थी। सुर सुंदरी करही कल गाना, देवियां गीत गाते हुए जा रही हैं। अच्छा आप विचार करिए, बस गाड़ी इन सबकी जो मजबूरी है, ये रोड छोड़ करके नहीं जा सकते, सड़क पर चलना मजबूरी है। ट्रेन की भी मजबूरी है, पटरी से इधर उधर नहीं जा सकते, पटरी पे चलना उसकी मजबूरी है। लेकिन आकाश मार्ग से उड़ने वाले हवाई जहाज, ये सब भले ही इनके मार्ग निर्धारित हैं, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर थोड़ा बहुत दाएं बाएं तो हो ही सकते हैं। लेकिन ये देवता लोग उसी रास्ते से जा रहे हैं जिस रास्ते से भगवान शंकर का कैलाश पर्वत पड़ता है। और चलो कोई बात नहीं, जा भी रहे हैं तो चुपचाप चले जाते, चुपचाप भी नहीं जा रहे हैं, गीत गाते हुए जा रहे हैं। क्यों? मानो संकेत कितना सुंदर है।
संकेत ये है कि यही समाज की हमारी आपकी मानसिकता हम लोग समाज में देखते हैं। अगर आपका किसी कोई खास व्यक्ति और उससे किसी कारणवश मनमुटाव हो जाए, बातचीत बंद हो जाए और उसके यहां कोई आयोजन हो, कोई फंक्शन हो, कोई भोज भंडारा हो, तो गांव में सबको निमंत्रण मिला लेकिन आपको निमंत्रण नहीं मिला, नहीं दिया, नहीं था, ठीक, कोई बात नहीं दिया। लेकिन गांव में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इसका इस्तेमाल करते हैं। वो आपके पास में आएंगे, अरे फलाने के यहाँ आज भंडारा है, भोज है, बढ़िया रबड़ी, मालपुआ, रसगुल्ला, आप नहीं चल रहे हैं, जबकि उसको मालूम है कि इसको निमंत्रण नहीं मिला है, फिर भी कहेंगे आप नहीं चल रहे हैं। क्यों? ताकि आप कुछ बोलो, कुछ उटपटांग बात उसके लिए बोलो, ताकि उस बात को ले जाकर के फिर उसके पास कहेगा, अरे मैं उनके पास गया था, वो तो आपके बारे में ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। बस जहां सुलह होने वाला है, समझौता होने वाला भी है, उस संबंध को ही बिगाड़ देगा। इसलिए आपस में जहां आपके अच्छे संबंध हो, वहां अगर कोई बात को लेकर के मनमुटाव हो रहा है, कोई बात को लेकर के मन में शंका है, तो वहां उस जगह पर में स्वयं संवाद के माध्यम से उस शंका का निवारण कर लेना चाहिए। अन्यथा आप उस बात को दूसरे के माध्यम से प्रस्तुत करोगे, वो दूसरा व्यक्ति वो तीसरे प्रकार से प्रस्तुत करेगा, और जो संबंध के बनने की थोड़ी बहुत भी गुंजाइश है, वो संबंध भी बिगड़ जाएगा। इसलिए संबंध जहां अच्छे हो वहां संवादहीनता ठीक नहीं। आज परिवार में, समाज में हम लोग देखते हैं कि संवादहीनता के कारण अच्छे अच्छे संबंध बिगड़ते जा रहे हैं। पति पत्नी के बीच में संवादहीनता, पत्नी अपनी ईगो में हट है, ईगो में है, स्वाभिमान में हम क्यों बोलने जाएं, वो पहले बोले। पति सोच रहा है हम इसका भरण पोषण कर रहे हैं, हम कमा करके दे रहे हैं, इसका इतना ऐठबाजी, ये हमसे नहीं बात करेगी तो हम काहे को बात करने जाएं। और इस चक्कर में संबंध में खराब होता जाता है और उसका लाभ कोई तीसरा व्यक्ति ले लेता है। इसलिए परिवार में अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो उसको अपने में बैठ करके संवाद के द्वारा उसको सुलझा करके निपटाना चाहिए। ये नहीं कि आप उसको कहो, ये देख रहे हैं हमारे साथ ऐसा कर रहा है, वो तीसरा उसको, भाई वो तुम्हारा परिवार का सदस्य है, स्वयं बैठ करके क्यों नहीं बात करता। भगवान शंकर को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन माता सती तो सती, और मायके के प्रति, नैहर के प्रति तो बहुत लगाव होता है स्त्री का। प्रभु आपके ससुर यज्ञ कर रहे हैं, आपकी आज्ञा हो, आप आदेश दें तो यज्ञ में चलाएं। भगवान ने कहा, देवी बात तो ठीक है, तुम्हारा यज्ञ में चलना चाहिए, लेकिन निमंत्रण नहीं आया। पिता के घर में निमंत्रण की क्या अपेक्षा है? बोले बात सही है, पिता के घर में निमंत्रण की कोई अपेक्षा नहीं। पिता के घर, मित्र के घर, गुरु के घर निमंत्रण मिले चाहे ना मिले, जाना चाहिए। लेकिन तदपि विरोधमान जहां कोई, तहां गए कल्याण हो। अगर वहां जाने पर विरोध उत्पन्न हो रहा हो, किसी के मन में हमारे जाने से कष्ट हो रहा हो, तो ऐसे जगह पर जाना ठीक नहीं है। माता सती के मन में बात अच्छी नहीं लगी, माता सती ने फिर भी जिद किया। भगवान शंकर ने कहा, ठीक है, जाना चाहती हो तो जाओ, मेरे तरफ से कोई आपत्ति नहीं है। फिर तो भगवान शंकर ने नंदी से कहा कि इनको लेकर के जाओ। नंदी पर में भगवान शंकर ने मैया सती के जितने सामान थे सब दे दिया।
एक भी वस्तु, यहां तक कि जितने श्रृंगार की सामग्रियां थी, जितने कपड़े थे, सब उनके क्रीड़ा के सामग्री सब दे दिया, महाराज ले जाओ। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर जानते हैं कि ये लौट करके आने वाली नहीं है। और जो ये लौट करके नहीं आएगी तो काहे के लिए फिर इसका याद निशानी घर में रखे रहे बिना मतलब। माँ सती गई, और जब गई तो महाराज क्या हुआ, वहां पर मैं गई नैहर में, तो किसी ने सीधे मुंह बात तक नहीं किया। सती के ना आगमन, ना आने का किसी के मन में कोई पीड़ा नहीं थी। हाँ, एक थी जो सती के ना आने से दुखी थी। कौन? बोले माँ। बाकी जो बहनें थी, वो बहनें तो महाराज कमेंट मार रही थी, अरे मैंने सुना तुम्हें पिताजी ने निमंत्रण नहीं दिया, फिर भी तुम आई, चलो अच्छा हुआ आ गई। मुझे ना निमंत्रण दिया होता मैं तो नहीं आती, तुम्हारे पति नहीं आए। अनेक प्रकार के जो है ताने मारे लगे। सादर भले ही मिली एक माता, 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 भले ही मिली, भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी भगिनी मिली बहुत मुस्काता, सादर भले मिली एक माता, सादर भले मिली एक माता, सादर भले, सादर भले, सादर भले मिली एक माता। सादर भले मिली एक माता। आदर पूर्वक कोई मिली तो कौन बोले? एक माता जी मिली बस। बाकी जो बहनें थी वो कमेंट मार रही थी, मुस्कुरा रही है, आनंद ले रही है, मजे ले रही है। कुछ दूर बाद पिताजी आए। पिताजी ने देखा भाई दामाद से झगड़ा था, बेटी आई, कम से कम हाल चाल तो लेना चाहिए ना। और सती जी को देख करके महाराज क्रोध के कारण रोए जलने लगे। अपना अपमान सहन कर लिया माता सती ने, लेकिन मंडप में गई, मंडप में पधारी, सभी देवताओं के भाग देखे, लेकिन अपने पतिदेव स्वामी का भाग नहीं देखा। ये सनातन धर्म की मर्यादा है भाई बाप, ये सनातन धर्म का दर्शन है। पिता ही क्यों ना होवे, विवाह के पश्चात अगर पति का अपमान अगर स्वयं का पिता भी करे तो स्त्रियां उस पिता से विद्रोह कर लेती हैं। ये सनातन धर्म की मर्यादा है। रोष में आए और अपना अपमान तो सहन कर लिया। नैहर में स्त्री को नमक रोटी भी खाने को मिल जाए तो गुंजाइश कर लेते हैं, लेकिन पति का अपमान हो ये सहन नहीं। माता सती ने वो उग्र रूप धारण कर ली और कहा, हे पिता, अनाद्रता यज्ञ सदस्य धीश्वरी चुकोपलोकानिवधक्ष्यति रुषा। क्रोध में आ गए और क्रोध में धड़कती हुई माता सती कहती है, कर्णौ विधाय निर्याद्य कल्प ईसे धर्मा वितर्यस्तृणिभीर निपास्यमाने
छिन्दात् प्रसह्य रुसतीमसतिं प्रभुश्चे जिह्वामसूनपि ततो विसृजत्स धर्म। धर्म कहता है अपने स्वामी की निंदा अगर कहीं हो रही हो तो अगर वश में हो तो उस निंदा करने वाले की जिह्वा काट ले, और वो ना हो सके तो कम से कम अपना कान बंद कर ले। आप पिता हो, इस नाते से मैं आपकी जिह्वा तो नहीं काट सकती, लेकिन मेरे स्वामी का आपने अपमान किया। मुझे इस बात का अफसोस है कि मेरे शरीर के अंदर जो रक्त प्रवाहित हो रही है वो रक्त मेरे स्वामी के निंदक का है, विरोधी का। और जब मैं यहां से जाऊंगी और वो मुझे दक्ष पुत्री कह करके पुकारेंगे, ये शब्द मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। अतस्तवोत्पन्नमिदं कलेवरम न धारयिष्यसि कंठगर्हिण। ये शरीर तुम्हारे द्वारा दिया हुआ है, इस शरीर के पिता तुम हो, इसलिए अब इस शरीर से, मेरे शरीर में मेरे जो है स्वामी के विरोधी का रक्त संचालित हो रहा है, इसलिए अब इस शरीर को मैं धारण नहीं करूंगा। धारा इस शितकंठ गर्हिण और जगधस्य मोहात् विशुद्धि मंदसो जुगुप्सितस्यो धरणं प्रचक्षते। महाराज, क्रोध के कारण माता सती ने अग्नि को प्रकट किया, योगाग्नि को प्रकट किया, और अस्क ही जोग अग्नि तनुजारा भयो सकल मखहाहाकार। योगाग्नि के द्वारा आपने शरीर को दग्ध कर लिया। संपूर्ण यज्ञ में हाहाकार मच गया। नंदी आदि जो गण लेकर के गए थे उन्होंने देखा, महाराज दौड़ पड़े, लेकिन दक्ष के सैनिकों ने डंडे मार मार के भगा दिया। अब तो ये बात भगवान शंकर को पता लगी। नारद जी महाराज गए, तुरंत बाबा से सूचना दी, बाबा भवो भवान्याम निधनम प्रजापते रसत्कृताया अवगम्य नारदात् स्वपार्षद सैन्यं च ददद्वरद्दुर्भिः विद्रावितं क्रोधमपारमादधे। भवो भवान्यां निधनं प्रजापते। हे प्रभो, हे भगवान भोलेनाथ, प्रजापति दक्ष के यज्ञ में भगवती माता सती ने आपके अपमान को न सहन करते हुए उन्होंने अपने शरीर को समाप्त कर लिया। मेरे कारण मेरे सती ने अपने शरीर को समाप्त कर लिया। ये बात नारद जी के द्वारा अवगत हुई। भगवान भोलेनाथ भयंकर क्रोध में आ गए, अपनी जटाओं को खोल दिया और नृत्य करने लगे। और नृत्य करते उसी समय अपनी जटा उखाड़ करके जमीन पर पटक दिया। क्रुद्धः सदुष्टोष्टपुटस्य धुर्जटे जटातरिणाट सटोग्निरोजिसम् उत्कृत्य रुद्रः सरसोत्थितो वसन् गंभीरनादो विससर्जतां भुविम्। गंभीर नाद करते हुए उस जटा के द्वारा भयंकर एक गण प्रकट हुए, जिनका नाम बड़ा वीरभद्र। वीरभद्र ने कहा, किम करोमि तम किम करोमि गृणन्तमाह बद्धांजलिम भगवान भूतनाथ। हे भूतनाथ, क्या करूं मैं, क्या आज्ञा है।
भगवान शंकर ने कहा दक्षम सयज्ञम जहिमत भटानाम, जाओ और दक्ष को यज्ञ के सहित उसका विनाश करके आओ। अब जब वीरभद्र चल पड़े, भयंकर आंधी तूफान चल पड़े। गंगा के किनारे हरिद्वार में कनखल क्षेत्र में ये यज्ञ चल रहा है और ब्राह्मणों ने देखा भयंकर धूल गुब्बार उड़ रहे हैं। ये क्या है? आपस में चर्चा करने लगे, कहीं कोई दस्यु डाकू तो नहीं आ रहे हैं? नहीं, इस समय तो राजा बेन का शासन है और बेन के शासन में प्राचीन वरी का शासन है। वातान वांति नहीं संति दस्यवः, प्राचीन बर्हिर जीवति होग्रदंड, गावो न काल्यंत इदं कुतो रजो, लोकोधुना किं प्रलयाय कल्पते। किसी ने कहा गाय जंगल से लौट करके आ रहे होंगे। बोले इस समय तो गोधूली की वेला भी नहीं हुई है, गाय गोधूली की वेला में जंगल से लौटकर चढ़ के आते हैं। फिर ये क्या बात है, क्या कारण है? फिर तो महाराज जब तक कोई कुछ सोच पाते, वीरभद्र यज्ञ मंडप में प्रवेश करेंगे। भगवान शंकर के और जो गण थे उनको भी बल मिला और वो भी घुस गए मंडप में। किसी ने मंडप का खंभा उखाड़ के फेंक दिया, किसी ने वेदी को तोड़ दिया, किसी ने कुंडे समुत्रयन के चित, किसी ने कुंड में महाराज मलमूत्र कर दिया। भुवोर दिवीर मेखला अवाधंत मुनिन्य एके पत्नी तर्जयन, किसी ने यज्ञ पत्नी शाला जो थी उसको उखाड़ के फेंक दिया। और उस यज्ञ में जितने ऋत्विक थे, भृगु जी महाराज की दाढ़ी उखाड़ ली। महाराज बार बार दाढ़ी सहलाते रहते थे, दाढ़ी उखाड़ लिया। पूषा देवता के दांत तोड़ दिए महाराज। अर्जमा के चक्षु फोड़ दिए। चंडी सह पूषणम देवम भगम नंदीश्वरो ग्रहीत, पूषा देवता के दांत चंडीश ने तोड़ दिए। भग देवता के को नंदी ने पकड़ा। इस प्रकार और यज्ञ के जो यजमान थे दक्ष प्रजापति, उनको महाराज वीरभद्र ने स्वयं पकड़ा, पटक करके छाती पर चढ़ गए और चढ़ करके और जैसे यज्ञ में श्रौत यज्ञ में पशु का वपन किया जाता है, उस विधि का पालन करते हुए वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति के मस्तक को उखाड़ करके और कुंड में फेंक दिया। और तो हाहाकार मच गए, सब देवता भगे वहां से। भूत प्रेत पिशाचानां मन्येषां तद्विपर्ययः, सारे देवता भय के मारे भगे। और भगे तो कहां गए? बोले महाराज अथ देवगणा सर्वे रुद्राणी कई पराजितः, शूलपट्टिस निस्त्रंस गदा पडिगमुद्गरैः, संचन्न भिन्न सर्वांगा सत्युक्सभ्या व्याकुला, स्वयंभुवे नमस्कृत्य कार्तेयन्वेदयन्। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से निवेदन किया, पितामह रक्षा करो। पितामह जी ने कहा महाराज जब हम उस यज्ञ में नहीं गए, भगवान नारायण नहीं गए, भगवान शंकर नहीं गए, तो तुम लोग क्या करने के लिए इस यज्ञ में गए थे? देवताओं ने कहा महाराज भंडारा खाने का शौक चढ़ा, तो खाओ भंडारा, अब क्या दिक्कत है? बोले महाराज अब सुखाई सुखाई आगे खाई सुराम दुहाई, अब तो जान बचना मुश्किल है, भंडारा खाने की बात करते हैं। बोले कोई बात नहीं, चलो भगवान शंकर, अरे मार डालेंगे हमको। बोले कुछ नहीं करेंगे।
भगवान शंकर जितने ऊपर से क्रोधित हैं उतने भीतर से दयालु हैं। उन्हीं के शरण में चलो और उनके शरण में चल करके और क्षमा प्रार्थना करो। शिव भोले भंडारी शरण आए तिहारी। 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 शरण तिहारी भोले शरण 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 तिहारी। रखियो लाज हमारी शरण आए तिहारी। रखियो लाज हमारी शरण आए तिहारी। गले में सोहे मुंड की माला। 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 शंकर डमरू धारी हो। शंकर डमरू धारी। शरण हम आए तिहारी। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी। ओ रखियो लाज हमारी शरण हम आए तिहारी। रखियो लाज हमारी शरण हम आए तिहारी। अर्घ चंद्रमा मस्तक सोहे। अर्घ चंद्रमा मस्तक सोहे। अर्घ चंद्रमा मस्तक सोहे। अर्घ चंद्रमा मस्तक सोहे। त्रिशूल समारी हो। कर त्रिशूल समारी शरण आए तिहारी। शिव भोले भंडारी शरण आए तिहारी। शरण तिहारी भोले शरण 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 तिहारी। शरण तिहारी बाबा शरण तिहारी। शरण तिहारी बाबा
तिरसुल पाणी अवधर दानी तिरसुल पाणी अवधर दानी तिरसुल पाणी अवधर दानी तिरसुल पाणी कृपा करो है अवधर दानी कृपा करो है अवधर दानी भक्तन संकट हारी भक्तन संकट हारी शरण हम आए तिहारी शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी शरण तिहारी भोले शरण तिहारी शरण तिहारी भोले शरण तिहारी सखियो लाज हमारी शरण बोले भंडारी शरण हम आए तिहारी शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी शिव बोले भंडारी शरण हम आए तिहारी हे भोलेनाथ हे भोलेनाथ हे भोलेनाथ भोलेनाथ हर महाराज ब्रह्मादि देवताओं ने भगवान भोलेनाथ की स्तुति की और उसी समय भगवान नारायण अपने गरुड़ पर आरूढ़ होकर के पधारे। दक्षो गृहीतार्हण साधनोत्तमं यज्ञेश्वरं विस्तृसृजां परं गुरुं सुनंदनंदाद्य गुणैर्वृतं मुदां गृणन् प्रपेदे प्रयतः कृतांजलिम्। उसी समय भगवान नारायण पधारे और फिर सभी देवताओं ने भगवान नारायण की भी उपासना आराधना की स्तुति की। इस प्रकार महाराज मनु की तीनों बेटियों के वंश का वर्णन संक्षेप में सुनाया। आगे मनु जी के पुत्र की वंश की चर्चा करते हुए सुखदेव जी कहते हैं, महाराज मनु की पुत्र उत्तानपाद जिनकी 2 रानियां हैं। महाराज जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयोः सुरुचिः प्रेयसी पत्नुर्नेतरा यत्सुतो ध्रुवः। महाराज अपनी छोटी महारानी सुरुचि से ज्यादा प्रेम करते थे। यद्यपि सुनीति के पहले पुत्र हुए, बाद में सुरुचि को भी पुत्र हुआ, लेकिन सुरुचि के प्रेम के कारण महाराज सुनीति के पुत्र ध्रुव जी को उतना न मान करके सुरुचि के पुत्र को ज्यादा मानते हैं। 5 वर्ष के जब श्री ध्रुव जी महाराज हुए तो ध्रुव जी ने एक दिन विचार किया कि जैसे पिताजी छोटे भाई को प्रेम करते हैं, मेरे भी पिता हैं, मुझे भी वो अपने गोद में लेकर के खिलाएं। और क्योंकि छोटे भाई उत्तम को पिता के गोद में देख करके ध्रुव जी महाराज के मन में भी इच्छा हुई और ध्रुव जी महाराज पिता के गोद में बैठने के लिए गए। तो गए तो बगल में महारानी सुरुचि थी, बाहों पकड़ करके और खींच करके नीचे गिरा दिया और कहा, इस गोद में बैठना चाहते हो? बोले हाँ। बोले इस गोद में बैठने के लिए हे पुत्र कुछ कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या कीमत चुकानी पड़ेगी? बोले तुमको मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। इस गोद में बैठने का वही अधिकारी हो सकता है जिसका जन्म मेरे गर्भ से हुआ। तो अब क्या करें?
अब तो जन्म हो गया है। बोले जाओ तपस्या करो। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीच्छसि नृपासनम्। जाओ तपस्या करके आराधना करो और जब भगवान प्रसन्न हो जाए तो उनसे वरदान मांगना। और वरदान में क्या मांगना? बोले वरदान में यही मांगना कि मेरा जन्म सुरुचि के गर्भ से हो, और जब मेरे गर्भ से तुम्हारा जन्म होगा तभी जाकर के तुम इस गोद में बैठने के सिंहासन के अधिकारी बनो। इस प्रकार कहा तो ध्रुव जी ने तो कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन जैसे किसी सर्प को डंडा मार दो तो सर्प लंबी लंबी श्वास छोड़ता है, उसी प्रकार लंबे लंबे श्वास प्रश्वास छोड़ते हुए श्री ध्रुव जी महाराज चल पड़े। मातुस्सपत्न्या सदुरुक्त विद्धा श्वसनृषा दंडहतो यथा हित्वा मिषन्तं वितरं सन्नवाचम् जगाम मातुः प्रणुदन सकाशम। प्रारुदन प्र उपसर्ग व्याकरण शास्त्र में प्रकृष्ट अर्थ में विशेष प्रकार से प्रकृष्ट रूपेण रुदन, रोते हुए श्री ध्रुव जी महाराज मां की गोद में सिर रख करके रो रहे हैं। मां ने मुख चूमते हुए सिर को सहलाते हुए पूछा, पुत्र क्या हुआ? सोत्सृज्य धैर्यम विललाप शोक दावाग्निनाम दावलतेव वाला वाक्यम सपत्न्या स्मरति सरोज स्त्रिया दृशा बाष्प कलामुवा। जैसे दावानल की आग में वन के वृक्ष पेड़ पौधे जलते रहते हैं, उसी प्रकार मां की उस बातों को सोच करके ध्रुव जी का हृदय जलने लगा। लेकिन कुछ कह नहीं सकते, मां ने कभी अपने से वरों का, अपने से श्रेष्ठ जनों का तिरस्कार करना सिखाया नहीं, क्योंकि बचपन से ये संस्कार प्राप्त है। सारी बात माता जी को पता लगी, माता जी को बताया तो माता जी ने भी एक बार भी ये नहीं कहती कि तुम्हारी छोटी मां ने तुम्हारे साथ गलत किया। पुत्र तुम्हारी मां ने कौन सा गलत काम कह दिया? शराब पीने को तो नहीं कहा, चोरी करने को तो नहीं कहा, डाका डालने को तो नहीं कहा, आराधना करने को ही तो कहा है, साधन करने को ही तो कहा है। इसमें इतने आतुर होने वाली कौन सी बात? पुत्र सत्यम सुरुच्याभिहितम भवान में यद्दुर्भगाया उदरे गृहीत। हे पुत्र तुम्हारा जन्म मेरी जैसे अभागन मां की कोख से हुआ है, लेकिन तुम अभागे नहीं हो। मैं अभागन जरूर हूं, लेकिन तुम अभागे नहीं हो। पुत्र स्तन्येन वृद्धश्च विलज्जते याम भार्येत वावोड वनस्पतिर्माम। तुमने मेरा दुग्ध पान जरूर किया, इसलिए पुत्र तुम्हारी छोटी मां ने गलत रास्ते पे जाने को तो नहीं कहा है, आराधना करने को कहा है। इसमें क्या आपत्ति हो गई? आराधया दोक्षज पाद पद्मम यदीच्छसे ध्यासनमुत्तमो यथा। हे पुत्र शास्त्र का सिद्धांत कहता है पिता 10 गुणी माता। पुत्र पर, संतान पर पिता से 10 गुना अधिक अधिकार मां का होता। लेकिन हे पुत्र मां से भी
10 गुना अधिक अधिकार सौतेली मां का होगा। इसलिए पुत्र तुम्हारी छोटी मां का अधिकार मुझसे ज्यादा तुम पर है। इसलिए तो जब राम जी को वनवास हुआ और भगवान मां कौशल्या के पास गए तो मां कौशल्या से कहा, मां पिता दीन मोहि कानन राजू, पिताजी ने मुझे जंगल का राजा दिया है, राज्य दिया है। मां को पता लग गया। मां ने कहा, पुत्र जो केवल पितो आयसु ताता, जो केवल पितो आयसु ताता, जो केवल पितो आयसु ताता, जो केवल जान बड़ी माता, तो जानी तो जानी चाहूं जानी बड़ी माता, तो जानी केवल पेतो आयसु ताता, जो केवल पेतो आयसु ताता। केवल पिताजी ने तुम्हें वनवास दिया है तो मैं मां हूं, मैं तुम्हें आदेश देती हूं वन में मत जाओ। लेकिन मां और पिताजी ने दोनों ने मिलकर वनवास दिया है तो जो पीतु मात मन जाना, जो पीतु मात जो पीतु मात दीना बन जाना, जो पीतु तो कानन सत अवध समान, तो कानन सत अवध समान, तो कानन सत तो कानन सत अवध समान, जो पितुमात तो ही वन जाना। और पिताजी ने और माताजी ने दोनों ने मिलकर के वन भेजा है। वन ही तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान। और राम ईट पत्थर से, महर्षि वाल्मीकि रामायण में वशिष्ठ जी का वचन है, पत्थर से, ईट से, कंक्रीट से उसी नगर का संज्ञा नगर नहीं होता। वो राष्ट्र राष्ट्र नहीं है जहां राम नहीं है। न तस्य भविता राष्ट्रम यत्र रामो न वत्सति। वो राष्ट्र राष्ट्र नहीं है जहां राम निवास नहीं है। राष्ट्र तो वहां वो है जहां राम निवास करे, वो राष्ट्र। मां सुनीति कहती है, पुत्र तुम चाहते हो यदि इच्छसे ध्यासनमुत्तमो यथा, उत्तम आसन पर बैठना चाहते हो। उत्तम आसन मतलब उत्तम के आसन पर नहीं, उत्तम आसन। उत्तम आसन क्या है? कुर्सी का आसन, कंबल का आसन, कुश का आसन। कौन सा आसन उत्तम है? यहां पर मैं मां कहना चाहती है, हे पुत्र
भगवान की गोद से बढ़कर के उत्तम आसन और क्या हो सकता है। इसलिए हे पुत्र आराधयाधोक्षज पाद पद्मम यदिच्छसे ध्यासनम उत्तमो यथा। जाओ और आराधना करो, और संसार के इस पिता की गोद में बैठने के लिए नहीं, तब जो जगत पिता हैं, जगत पिता के गोद में बैठने के लिए आराधना करो। माँ परमात्मा भगवान कहाँ मिलेंगे? बोले वन में मिलेंगे। वन में जाओ। वन में जाना क्या है? वन में जाने का मतलब क्या है? बोले भक्ति के मार्ग में जाना, यही वन में जाना। वन में जो बन जाना, भक्ति में जाना। माँ की बात मानकर, माँ के वाक्य के ऊपर दृढ़ विश्वास करके ध्रुव जी चल पड़े। रास्ते में जब चले, भगवान ने नारद जी को प्रेरित किया, नारद जी जाओ, मेरा बालक साधना करने आ रहा है। बिना गुरु का कैसे ज्ञान होगा? गुरु तो चाहिए। जब तक जीवन में गुरु ना हो तो भक्ति का पथ प्रदर्शन कैसे होगा? नारद जी को भेजा। नारद जी आए। लोग कहते महाराज हमको गुरु जी मिलते ही नहीं। तो क्यों? बोले हमारे लायक गुरु जी हो तब हम गुरु जी करें। बोले आप कितने लायक हो? बोले हम तो नालायक हैं। जब हम नालायक हैं, खुद नालायक हैं, और हम अपनी बुद्धि के द्वारा गुरुजी की परीक्षा लेंगे और तब उनको गुरुजी बनाएंगे, तो गुरुजी कितने बड़े नालायक होंगे। इसलिए गुरुजी की परीक्षा लेकर के गुरु नहीं, गुरु भगवान भेजते हैं। गुरु जी के रूप में भगवान ही आते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं कि आचार्य माम विजानीयात नाव मन्नेत करहि चित। आचार्य में और मुझ में कोई अंतर नहीं। महाराज नारद जी आए, पहले तो परीक्षा ली, फिर नारद जी ने उपदेश किया है और द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश किया और कहा वन में जाओ, वृंदावन में, मधुवन में चले जाओ, यमुना किनारे यमुना स्नान करके यमुना के रेत से, रज से सुंदर मूर्ति का निर्माण करके और तब जो है महाराज पूजा करना उनकी यथोपचार, और जो कुछ मिले पहले भगवान को भोग लगाओ तब खाओ। आज यहाँ हमारे पास बहुत से लाल जी बैठे हैं, अच्छी बात है, घर में लाल जी का विग्रह होना चाहिए, लेकिन हम पूछते हैं आपसे, क्या लाल जी को इलायची दाना, मिश्री दाना और मूंगफली दाना और दूध भोग लगा करके काम चल जाता होगा? यही होता होगा, प्राय यही होता है। शौक से बाजार से लाल जी खरीद के ले आए, ठीक है, अच्छी बात है, घर में रखे, पूजा कर रहे हैं, करना चाहिए, लेकिन भगवान कोई प्रदर्शनी की चीज नहीं है। हम जो अपने जीवन में भगवान का पूजन का मतलब क्या होता है? जो चीज की आवश्यकता हमारे जीवन में होती है वो भावना भगवान में करना। हमको ठंडी लगती है तो भगवान को भी लगती है, हम सोते हैं तो भगवान भी सोते होंगे तो भगवान की सोने की, उसी प्रकार हम खाते हैं तो भगवान को भी भूख लगती होगी तो भगवान को भी भोग लगाओ। अब भगवान के भोग लगाने क्या, कैसे भोग लगाए महाराज? भोग नहीं लगा सकते घर में, हम तो फल का भोग लगा देते, दूध का भोग लगा देते, काम चल जाता है। तो काहे के लिए रखियो भगवान को घर में? भगवान को भोग लगाओ फल दूध और अपने खाओ भुजिया रोटी और बढ़िया जो है पराठा। बोले भगवान को भोग नहीं लगा सकते। बोले क्यों? बोले इसमें लहसुन प्याज पड़ा हुआ है। तो ऐसा शौक पालो ही तो। दो काम एक साथ नहीं हो सकता है, ध्यान दीजिए। कोई आदमी सोचे कि हंस ठाका मार के हम खूब हंस भी लें और मुंह फुलाए बैठे रहे, हंसो ठठा फुलाओ गालो, ये दो काम एक साथ कैसे होगा?
हम सोचे कि भगवान की आराधना पूजा भी हो जाए, भक्ति भी कर ले, हम पूजा पाठ भी कर लें और इधर मांस अंडा मुर्गी दाढ़ी भी खाते पीते रहें, तो जीवन भर करते रह जाओगे, कुछ नहीं होगा, कभी साधना सफल नहीं होगी। जब तक आपके परिवार में, आपके जीवन में आहार शुद्ध नहीं होगा आपका। सदन कसाई मांस जरूर बेचता था, लेकिन सदन कसाई स्वयं खाता नहीं था। जब तक हमारा स्वयं का आहार पवित्र नहीं होगा, हमारा आचार विचार पवित्र नहीं होगा, हमारा रहन सहन पवित्र नहीं होगा, तो भगवान ले जो है दूध का भोग लगा दिए, मुझे है छाली का मलाई का भोग लगा दिए, फल का भोग लगा दिए, अपने बैठ गए बढ़िया तड़का लगा करके लहसुन का और दाल फ्राई और मटन फ्राई चिकन फ्राई खाने की, और हम सोचे कि भक्ति हो जाएगी, भजन हो जाएगा, तो जीवन में कभी नहीं होगा। करते रहो, माटी के मूर्त मान करके इनको पूजते रहो, धोते रहो। ओ मूर्ति तो दुकानदार के यहाँ भी खूब पड़ी रहती है, खूब पड़ा रहेगा आपके घर में भी, लेकिन लाभ कुछ नहीं। हम जो पावे पहले भगवान को अर्पित करके भगवान को भोग लगा। जो भगवान के भोग लगाने योग्य पदार्थ नहीं है, वो भगवान को, वो हम भी नहीं खाएंगे। क्यों खाएंगे? तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। अरे महाराज, जहर भी खाना हो तो पहले भगवान को भोग लगा दो, जहर भी अमृत बन जाएगा। मीरा ने किया, मीरा जी के चरणामृत में जहर मिला कर दिया, पिएगी तो मर जाएगी। मीरा जी को दासी ने कहा मत पियो, इसमें जहर मिला हुआ। बोले चरणामृत में कहीं जहर होता है? दिखता नहीं, काला काला हलाहल विष है। बोले काले का चरणामृत भी तो काले होगा। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते कह करके मीरा ने हलाहल विष को पी लिया। तो परिणाम, हम जो कुछ भी करें हम भगवान को भोग लगा करके, जहां हम रहे वहीं भगवान को भोग लगा। प्रभो तदीयम मस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। देरुख में कथा करे चलिए, तो बलराम झा चल की पार्षद, देरुख पूर्व पार्षद, संगे संगे भोजन करे बैसिए, तो भोजन करे के लाभ बेचारा अपन सुगर के गोली निकालथिन, थाली में रखथिन। भगवान अहाँ के दिल अहाँ के अर्पण करे छी। ना कहले महाराज रोटी भात अर्पण करे छी, गोटी किया करे छी, टेबलेट किया करे छी? कहलखिन टेबलेटो तो उनके दिल छी। वो हमरा ई रोग देलखिन किया हम टेबलेट खाई छी, तो हम टेबलेट खाई छी, उनको खा पड़ता। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। ध्रुव जी महाराज कंदमूल फल, कैथे का फल, बेर का फल तोड़ करके धुल करके भगवान को भोग लगा कर पा लेते हैं और भजन करने के लिए बैठ जाते हैं। त्रिरात्रांते कपित्थ बदरासना। आज जो फल करके कैथे का फल और बेल का फल लेकर के बैठे भोजन करने के लिए, सो 3 दिन बाद उठे। 3 दिन बाद लोग कहेंगे भूखे भजन न होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। भजन तो भूखे पेट होगा, भर पेट खा करके नींद नहीं आ सकती है। नींद मारे हुए डकार मारोगे, भर पेट खा लोगे तो भजन नहीं होगा। भजन करने बैठोगे डकार आएगी, भजन कहां से होगा? भजन भूखे पेट हो सकता है। ये सिलसिला 1 महीना तक चला। दूसरा महीना लगा तो महाराज 6 दिन पर, वो भी कैथे का फल और बेर का फल नहीं, सूखे पत्ते, वृक्ष के पत्ते चबा लें, पानी पी लें। और तीसरा महीना लगा तो केवल यमुना जल पी करके, वो भी 9 दिन में 1 बार जल पीते हैं। चौथा महीना लगा तो जल पीना भी बंद कर दिया, केवल श्वास लेते हैं, वो भी 12 दिन में 1 बार।
12 दिन में एक बार श्वास लेकर के एक बार जो चढ़ाया श्वास, फिर 12 दिन छोड़ना। 5वां महीना लगा तो वो भी बंद, श्वास लेना भी बंद, अखंड समाधि लग गई। और जब ध्रुव जी की अखंड समाधि लगी तो देवताओं के श्वास फूलने लगे। महाराज भगवान के पास गए, प्रभु पाहि माम, रक्षा करो रक्षा करो। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मेरे भक्त बालक ध्रुव साधना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं और उन्होंने अपना श्वास प्रश्वास बंद कर दिया है, इसलिए आप लोगों को दिक्कत हो रही है, कठिनाई हो रही है, लेकिन चिंता मत करो। महाराज जल्दी से जाओ, उनको दर्शन दो। भगवान कहते नहीं नहीं, उनको दर्शन देने जाए, उनको दर्शन देने नहीं जाना है, तब उनका दर्शन करने के लिए जाना है। मधोर वनम वृत्त ददृक्षया गता, मधुवन में अपने भक्त ध्रुव जी का दर्शन करने के लिए भगवान आए। ये भक्ति का सिद्धांत है, ये भक्ति का बल है कि जहां दुनिया के लोग भगवान का एक झलक प्राप्त करने के लिए लालायित होते हैं और उस जगह पर भगवान अपने भक्त का दर्शन करना चाहते हैं। श्री ध्रुव जी महाराज का दर्शन करने के लिए भगवान आए। भरपेट भगवान ने पहले ध्रुव जी का दर्शन किया और दर्शन करने के बाद ध्रुव जी के हृदय में जो विराजमान परमात्मा की छवि थी, उस छवि को भगवान ने खींच लिया। ध्रुव जी व्याकुल हो उठे और व्याकुल होकर के अपने नेत्रों को खोला तो खोलते ही क्या देखते हैं, सशंख चक्रम सक्रीड कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल शोभिकौस्तुभम नमाम विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। हाथ में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए, सुंदर किरीट मुकुट, गले में मणमाला मटर माला तुलसी माला वैजयंती माला वैदुड़ी माला, कानों में सुंदर कुंडल हल्लोड़ित हो रहे हैं, नाक के आगे नासामणि है, सुंदर सुकपल्लित लाल लाल भगवान के कपोल हैं, सुंदर अधर है, अनार के दंत जो है दाने के समान सुसज्जित भगवान के मणियों को चमक को मात देने वाले, मंद मंद जब मुस्कुराते हैं भगवान, ठाकुर जी के दंत पंक्तावली है और सुंदर दिव्य पीतांबर धारण किए हुए हैं, कमर में फेंट कसे हुए हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। ऐसे दिव्य स्वरूप भगवान का दर्शन किया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। 5 वर्ष के ध्रुव जी हैं, 5 वर्ष की अवस्था है, स्कूल भी नहीं गए, माँ ने बताया नहीं कि भगवान मिलेंगे तब क्या करना है। मन बेचैन है, क्या करें क्या करें, कुछ करने को सूझ नहीं रहा है। भगवान ध्रुव जी के मन की भावना को समझ गए और ठाकुर जी ने क्या किया, बोले अपना ज्ञानमय पांचजन्य शंख ध्रुव जी के कपोल को छुआ दिया। कृतांजलिं ब्रह्ममयेन कंबुनां पस्पर्श बालम कृपया कपोले ज्ञात्वा सहृदयस्य सर्वस्थितः। हृदय की अवस्था को जान करके भगवान ने ध्रुव जी के कपोल में शंख को छुआया। शंख को छुआते ही ध्रुव जी महाराज के हृदय में जितने शास्त्र पुराण वेद सबके ज्ञान विज्ञान प्रकट हो गए और ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति करनी शुरू की। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां। योऽन्तः जो मेरे हृदय में प्रवेश करके, मेरे अंतःकरण में प्रवेश करके, इमाम इस प्रसुप्ताम सोई हुई वाचमिमाम मेरी जो सोई वाणी है इसको जागृत किया, संजीवयत अखिल शक्तिधर स्वधाम्ना। भगवान ने दिया ऐसा नहीं, संजीवित किया है। हमारे हृदय के अंदर
वो सारा ज्ञान विज्ञान पहले से भरा हुआ है। उस ज्ञान विज्ञान के ऊपर जो माया का पर्दा पड़ा हुआ है, उस माया के पर्दे को संत महात्मा संत सदगुरु लोग उठा देते हैं। तो ज्ञान विज्ञान तो हमारे हृदय में पड़ा हुआ है पहले से। संतों का यही काम है। कक्षा में विद्यार्थी जो पढ़ने जाता है तो शिक्षक उस विद्यार्थी के अंदर में वो ज्ञान वो शिक्षा घोल करके जो है शरबत बना के नहीं पिला देते। चलो शरबत बना के पिला दिया, वो उसके अंदर पहले से विद्यमान है। बस उसके ऊपर जो पर्दा लगा हुआ है, वो छिपा हुआ है, उसको अपने मेधा शक्ति के द्वारा उसके सोए हुए उस शिक्षा को, उस ज्ञान को जगाने का काम गुरु का काम। और आज भगवान ने ध्रुव जी के सोए हुए वाणी को जगाया, और केवल वाणी को ही नहीं जगाया। संजीव यत् खिल शक्ति धर सुदाम नाम अन्याश्च हस्त हाथ चरण श्रवणत्वगादीन, शरीर को ही बढ़ाया। 5 वर्ष के जो थे ध्रुव जी, वो 16 वर्ष के राजकुमार के रूप में आए। इसलिए महाराज ध्रुव जी को 36,000 वर्ष तक राजा बनकर के रहने का वरदान देकर भगवान चले गए। जब भगवान चले गए, ध्रुव जी राजा बन गए, सिंहासन पर बैठ गए, सब लोग जय जयकार कर रहे हैं, तब ध्रुव जी के मन में पश्चाताप, मैं कितना बड़ा अभागा, मैं कितना बड़ा अभागा हूं। अहो बत ममानात्मम मंदभाग्यस्य पश्यत, मुझसे बड़ा अभागा कौन होगा। बोले आप इतने बड़े भाग्यशाली होकर के ऐसा किए रहे, 5 वर्ष की आयु में आपने परमात्मा को प्राप्त कर लिया और उसके बाद अपने आप को अभागा कहते हैं। बोले हाँ, क्यों अभागा कह रहे हो आप अपने आप को। बोले इसलिए, ध्रुव जी कहते हैं अहो बत ममानात्मं मंदभाग्यस्य पश्यत भवच्छिदः पादमूलं मत्वाया चेयदन्तवत् भवच्छिदमया चेहं भवं भाग्यविवर्जितम्। भवच्छिद, भगवान का एक नाम भवच्छिद है। भव माने संसार, और संसार का जो छेदन कर दे हुए वो भवच्छिद परमात्मा। और ऐसे भवच्छिद परमात्मा को प्राप्त करने के बाद मैंने उनसे मांगा क्या। बोले उनसे संसार मांग लिया। मांगा भी तो संसार मांगा, ये भव, इसलिए मैं मुझसे बड़ा अभागा और कौन हो सकता। ये ध्रुव जी महाराज। लेकिन भगवान की आज्ञा, भगवान का जो है आशीर्वाद मान करके ध्रुव जी ने राजकाज किया। और आगे 36,000 वर्षों के बाद जब विमान आया इनको लेने के लिए, तो विमान में बैठने लगे, साक्षात मृत्यु आया। महाराज मुझे स्पर्श की स्वीकार किए बिना नहीं जा सकते। फिर तो मृत्यु के मस्तक पर पैर रख करके और ध्रुव जी महाराज विमान में आरूढ़ हुए। मृत्योर मूर्धनिम पदम दत्वा आरूढ़ो हाथ भूतम गृहम। इसका तात्पर्य क्या है। जो भगवान की भक्ति करता है वो मरता नहीं है, वो अमर हो जाता है। भगवान की का नाम लेने वाला, भगवान की भक्ति करने वाला, वो कभी मरता नहीं, वो अमर रहता है। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ध्रुव जी विमान में आरूढ़ होकर जब चलने लगे, तो चले तो कुछ दूर जाने पर मन उदास हो गया। मन उदास हुआ, पूछा पार्षदों ने आपका मन उदास क्यों हो गया। बोले महाराज जिस माँ की कृपा से मैं आज इस पद को प्राप्त कर रहा हूं, वो मेरी माँ तो पीछे रह गई, मैंने माँ को छोड़कर चल दिया। पार्षदों ने कहा महाराज जिसका आपके जैसा पुत्र हो वो माँ कहीं पीछे रह सकती है।
आपके आगे आगे जो विमान चल रहा है, उस विमान में जरा गौर से देखिए कौन है। उस विमान में देखा तो माता सुनीति उस विमान में विराजमान। पुत्र, तुम्हारी कृपा से मैं भी तुम्हारे आगे आगे साथ साथ चल रहा हूं। महाराज शादी विवाह करके और अय्यासी करने के चक्कर में बेटा बेटी पैदा कर लेना इतने गृहस्थ का धर्म नहीं है। तब संतान हो, कैसा संतान हो। पुत्रवती जुवती जग सोई, पुत्रवती जुवती जग सोई, पुत्रवती जुवती जग सोई, पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई, 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 न तरुबाज भली बादी बियानी, 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 राम विमुख सुतते ही त जानी, राम विमुख सुत जानी, पुत्रवती जुवती जग सोई, पुत्रवती जुवती जग सोई, पुत्रवती पुत्रवती जुवती। पुत्रवती माता वही है जिसके संतान भगवान की भक्ति में लगे हुए, अन्यथा इससे अच्छा हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते कि पुत्र यदि सतपुत्र होवे, लायक होवे, भगवत भक्त होवे, तब तो वो पुत्र है। अन्यथा जैसे मूत्र के त्याग में कोई मोह नहीं होता, उसी प्रकार ऐसे पुत्र के त्याग में भी कोई मोह नहीं करना, क्योंकि पुत्र और मूत्र दोनों का निवास स्थान, उत्पत्ति स्थान एक है और दोनों में थोड़ा सा अंतर है। अगर वो भगवत भक्त हो, धर्म को मानने वाला हो, धर्म के पथ पर में चलने वाला हो, तब तो वो पुत्र है। और अगर वो व्यभिचारी हो, दुराचारी हो, सर्वभक्षी हो, दुर्व्यवहार करने वाला हो, तो ऐसे पुत्र को मूत्र के समान त्यागने में कोई दोष नहीं है। मूत्र के समान त्याग। इन्हीं के वंश में आगे प्राचीन वरही नाम के राजा हुए, महाराज अंग हुए। अंग के पुत्र महाराज बेन हुए। बेन ने अपने राज्य में घोषणा कर दी, कोई दान नहीं करेगा, कोई धर्म नहीं करेगा, कोई पूजा पाठ नहीं करेगा, क्योंकि सर्वदेवमयो राजा, मैं राजा हूं, तुम्हारे सबका देवता मैं हूं, मेरी उपासना करो, मेरा ध्यान करो। लेकिन ब्राह्मणों ने समझाया, भाई यज्ञ नहीं होगा, दान नहीं होगा, भजन नहीं होगा, साधना नहीं होगी, तो ठीक नहीं है।
ये अधर्म है। लेकिन बेन महाराज मानने को तैयार नहीं। फिर तो ब्राह्मणों को क्रोध आया और क्रोध के कारण ब्राह्मणों ने हुंकार किया, बेन की मृत्यु हुई। फिर बेन के शरीर का मंथन करके और मंथन किया गया। पहले तो काले रंग का एक मनुष्य प्रकट हुआ। किम करोमि, कहा निषाद बैठ जाओ। तो वहां से निषाद जाति उत्पन्न हुई। निषाद की परंपरा वहां से शुरू हुई। उसके बाद फिर भगवान के उसके बाहुओं के मंथन किए गए तो भगवान का प्राकट्य हुआ। भगवान पृथु के रूप में प्रकट हुए और भगवान पृथु ने पृथ्वी का शोधन किया है, इसलिए इसका नाम पृथ्वी पड़ा है। आगे इन्हीं के वंश में प्राचीन बरही नाम के राजा हुए जो बड़े कर्मकांडी थे, लेकिन इनको नारद जी ने पुरंजनोपाख्यान सुना करके और भक्ति का उपदेश किया है। और महाराज प्राचीन बरही राजा भगवान के भक्ति में लगे हैं। फिर पंचम स्कंद में महाराज मनु जी के दूसरे पुत्र प्रियव्रत के वंश का वर्णन सुनाया, जिसमें महाराज प्रियव्रत के पुत्र महाराज आग्नेद्र, आग्नेद्र के पुत्र महाराज नाभि, नाभि के पुत्र महाराज ऋषभदेव जी हुए। ऋषभदेव जी के 100 पुत्र में सबसे ज्येष्ठ भरत जी हुए। भरत जी का चरित्र सुनाया है। समय अभाव के कारण कोई कोई प्रसंग प्रणाम करके निवेदन करके निकलना पड़ता है, लेकिन भरत जी का चरित्र थोड़ा दर्शनीय है, श्रवणीय है। तो भरत जी की चर्चा हम लोग श्रवण करेंगे कल के सत्र में। और कल कथा का चतुर्थ दिवस रहेगा, तो कोशिश करेंगे चतुर्थे कृष्ण जन्मनि। भागवत के चौथे दिवस भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण का प्राकट्य होता है। तो कल भगवान का हम लोग जन्मोत्सव भी मनाएंगे। कल कथा में अगर थोड़ा बहुत विलंब भी हो जाए तो चलेगा, क्योंकि उत्सव में थोड़ा बहुत विलंब हो ही जाता है, लेकिन फिर आगे नहीं होगा। अब तक तो समय से कथा शुरू हुई, समय से विराम हुई है, लेकिन जो जो कथा बढ़ती है तो थोड़ा बहुत समय बढ़ता जाता है। इसलिए कल आप लोग जन्मोत्सव की तैयारी करके आएंगे और हमारे पंडित जी सारी बात आप लोगों को समझा देंगे जन्मोत्सव में क्या क्या करना है। हाँ, बाकी तो आप समझदार खुद है ही। आइए कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं और आरती फिर प्रसाद। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। सब सदस्य संगीत में श्रीमद् भागवत कथा के कायल चतुर्थ दिवस के पावन अवसर पर भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है। तहेतु अपने समस्त भालुगण विशेष विशेष संख्या में उपस्थित भाव और भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव लीला मनावे बहुत धूमधाम के संग सब गोटे बधाइयाँ लुटाबी भगवान के और कथा मंडप के पंडाल के यजमान जी के द्वारा सेहो कायल बैलून से सजायल जाए। सब गोटे उपस्थित भाव आबि कऽ विशेष विशेष संख्या में बधाइयाँ लुटाबी। जय श्री राधे, जय श्री राधे। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो जायत श्रोत्रात् वायुस्य प्राणस्य जायत। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं तेरी आरती।
फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो करुष करो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। 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 जिंदगी दया की मांगती मन में बसा तेरी मोड़ती। उतारो हृदय तेरी आरती। मन में बसा तेरी मोड़ती। उतारो भगवन तेरी आरती। मांगो तुमसे क्या मैं सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुमसे क्या मैं सोचूं भगवान। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। 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 चिंता है तुझको प्रभु संसार की। मन में बसा तेरी मोड़ती। उतारो मैं हृदय तेरी आरती। मन में बसा तेरी मोड़ती। उतारो मैं भगवन तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गान संत धर धर। नारद गुणगान करे छेड़ वीणा गान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान। नारद गुणगान करे तेरे गान। वेद तेरी महिमा गाए संत धर ध्यान। नारद गुणगान करे छेड़ वीणा गान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान। नारद गुणगान करे तेरे गान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। 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 व्यास दास तेरी गाय आरती। मन में बसा तेरी मोड़ती। उतारो मैं भगवन तेरी आरती। मन में बसा तेरी मोड़ती। उतारो मैं भगवन तेरी आरती। उतारो